हमारी आदत ऐसी है, हम लोग ये विचार करते हैं मुझको उसके जैसा बनना है, मुझे उसके जैसा बनना है। हम ये विचार करते हैं कि मेरे को उसके जैसा बनना है। भगवान शिव की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। हमें किसी के जैसा नहीं बनना, हमको तो हमारे भीतर से गुण प्रकट करना है। जो भगवान ने देकर भेजा है उसको हीरे को हमें खोजना। कोई एक टैलेंट भगवान देकर भेजता, कोई एक हुनर भगवान देकर भेजता, और भगवान अगर किसी हुनर को देकर भेजा तो उस हुनर को खोजने का प्रयास करिए। संसार में जितने जन्मे हैं, चाहे छोटे से लेकर बड़ा तक हो, एक ठेला चलाने वाला हो, चाहे ऑटो चलाने वाला हो, चाहे रोड पर बैठकर बूटा साफ करने वाला क्यों ना हो, चाहे बुआरी काटने वाला क्यों ना हो, भगवान ने सबको एक भगवान शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान जब पैदा करता है तो एक हुनर देकर पैदा करता है। उस तत्व को हमें ढूंढना है। पर हम संसार में इतने भरमा जाते हैं कि हम अपने हुनर को भी ढूंढ नहीं पाते। अपने भीतर के हुनर को ढूंढने का प्रयास करिए। महाराज, किसी ने पूछा, गुरुजी ये हुनर, हमारे भीतर कोई हुनर है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस कार्य में आप लगे हुए हो, जिस कार्य में लगे, और उस कार्य को करते करते आपको उपन्ना है, उबोना, और 1 घंटा 2 घंटा नहीं, कम से कम 17 18 घंटे आप उस कार्य को कर रहे हो और उसमें आपको उपन्ना हो रही हो, और कुछ करने का नया विचार कर रहा है। 18 घंटे तक लगातार वो कर्म करा और उसके बाद भी ये मन कर रहा है कि और करूं उसको। 18 घंटे तक उस कार्य को करने के बाद भी मन कर रहा है कि अब इसको और आगे बढ़ाना, और करना, और आगे बढ़ाना। बस समझ लो कि मेरे बाबा ने वही हुनर आपके जीवन में दिया, उसको निखारने का प्रयास करें, उसको निखारिए। महाराज, पाने की ललक संसार में ना होती, सोने की चमक सोने में ना होती, फिर कौन पूछता? परमात्मा को पाने की अगर ललक है तो परमात्मा की ओर जा करो। अगर कुछ हुनर तुम्हारे भीतर है, तुम भजन गा सकते हो, भजन का हुनर है, तुम कुछ अच्छा बना सकते हो, बनाने का हुनर है, तुम अच्छी अगर रेसिपी बना सकते हो, उसका हुनर है, तुम्हारे भीतर कोई एक भगवान गॉड गिफ्ट देकर भेजता है, संसार में सबको दिया, उसको हमें प्रकट करना है, हमें उसको प्रकट करना। और बस भगवान से यही कहना है, हमें दूसरे के भाग्य का मत देना प्रभु, हमें अपने भाग्य का देना, अपने भाग्य का। हमें दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए, हमें अपने भाग्य का देना। महाराज, रावण, ए लंकाधिपति लंकेश, तूने बिना सोचे समझे मेरे ऊपर एक उंगली उठा दी, और एक उंगली जब हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां अपने भीतर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखिए, तुमने गलत किया। लंकाधिपति रावण हंसकर बोला, ठहाका लगाकर कहता है, अरे वृषभ नंदी, तो भूल गया मुझको? भगवान वृषभ ने कहा, नंदी ने कहा, मैं नहीं भूला, मैंने आपने मुझसे पूछा था तुम कौन हो, भूले तो तुम थे, मैं कहां भूला? मैं नहीं भूला, भूले तुम। और जैसे रावण भूल गया था भगवान के भक्त को, उसी तरह संसार में आकर हम भी भूल जाते हैं, हमें क्यों पैदा करा भगवान। प्रार्थना कर रहे थे, हमें माता के गर्भ से बाहर निकाल दे, हम भजन करेंगे, पर
अब गर्भ से बाहर भी निकले, भगवान ने कहा चलो इतनी प्रार्थना कर रहा है, मुष्टिका बंद, अंदर प्रतिज्ञा कर रहा है मैं बाहर आऊंगा भजन करूंगा, पर जैसे ही बाहर आया भजन से दूर हो गया। शंकर भगवान के गण, ध्यान देना, 33 कौटी देवता हैं, तो 33 कौटी देवताओं से बराबरी समझ लो उतने गण भी है। तो पूछा कि ये 33 कोटि देवताओं, तो इतने सारे भगवान शंकर के गण क्यों हैं, इतने गण क्यों? तो कहा कि गणों का एक काम है मृत्यु लोक में जाना, और मृत्यु लोक में जाकर भगवान शंकर के भक्तों को छांटना, उनके दुखों को दूर करना, उनके मन की बात शिव तक ले जाकर कहना। उनके हृदय की बात शंकर तक पहुंचाना, ये गणों का काम है। कई बार आप लोगों के मन में एक बात आती होगी कि आप जो सोचते हो कभी कभी वो एकदम हो जाता है, होता है कि नहीं होता? तुमने सोचा कि मुझे ये खाना है या मुझे ऐसा जाना है या मुझे ऐसा करना है, और वो हो जाए। तुम्हें लगा कि मुझे मामा जी से मिलना, काका जी से मिलना, और वो मिल जाए। तो ये मन की बात एकदम होती कैसे है? कौन जान जाता है मन की बात को? तो शिव महापुराण की कथा में शिव गण, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर के गण मृत्यु लोक में भ्रमण करते हैं, क्योंकि शिव कहां रहते हैं? मृत्यु लोक में। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, और मेरा शंकर मृत्यु लोक का देव है। जब मृत्यु लोक का देव अगर मृत्यु लोक में रह रहे हैं तो उनके गण भी मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे हैं, मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। और मृत्यु, तो आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी चित्तवृत्ति में क्या चल रहा है, आपके भाव क्या कह रहे हैं, वो गण जान लेते हैं, शिव से कह देते हैं। इसीलिए आपसे हम बार बार कहते हैं कि शिव मंदिर जाइए, शंकर की आराधना करिए। अगर नहीं जा सकते तो शिव मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो। शिव मंदिर की चौखट का दर्शन कर लो, और वो भी नहीं कर सकते तो मन से श्री देता है। जिस मंदिर में हम दर्शन करने जाते हैं मंदिर भी हमको सीख दे रहा है। सोने का शिखर मंदिर के ऊपर लगा हुआ है। काय का शिखर लगा है? सोने का। पर लोग माथा शिखर पे भड़कते हैं कि जमीन पर? जम के बोलो जरा, जमीन पर। सोने का शिखर मंदिर के ऊपर लगा हुआ है, पर लोग मस्तक भूमि पर रखते हैं। सोने के शिखर की कीमत ज्यादा है कि वो पत्थर की कीमत ज्यादा है? अगर हिसाब लगाओगे तो सोने के शिखर की कीमत ज्यादा है, पत्थर की तो कोई कीमत नहीं है। भगवान भी कहता है मेरे दरवाजे पर धन की कीमत नहीं है, मन की कीमत है। मन से नमन करोगे तो मिल जाए। शिव भी कहते हैं मेरे दरवाजे पर धन की कीमत नहीं है, मेरे दरवाजे पर मन की कीमत है। आप मन से आओ, धन से नहीं। हम तो आपसे इतना सा कहेंगे, कभी आपसे ये नहीं कहा इस व्यासपीठ से कि आप जाकर इतना दे आना। नहीं नहीं, आप तो भगवान के दरवाजे पर एक लोटा पानी लेकर जाना और शिव से आराधना कर कर आना, और भगवान से कहना जरूर कि तेरा ही दिया मैंने खाया। बाबा इतनी कृपा करना, एक लोटा पानी लेकर आ रही हूँ, समर्पित कर रही हूँ, ये आपके चरणारविंद में। मेरे पास जो है मैं तुझे दे रही हूँ, पर इतना विश्वास है। तो दुनिया के लोग यही कहेंगे, बताओ वो सियोर वाला महाराज तो इतना चिल्ला चिल्ला के कहता है शंकर के मंदिर जाओ, शंकर की आराधना करो, पशुपति व्रत करो, शिव की आराधना करो, शिव की आराधना करो, और खाली अगर रह गया तो उसमें महाराज का कुछ नहीं घटने वाला। घटेगा किसका? लोग क्या कहेंगे? शिव की आराधना करने का बोला था, महाराज की आराधना करने का तो नहीं बोला था। लिखा किसी ने पत्र में। गुरु जी चरणों को नमन। मेरा नाम अमिता है और मैं आगरा से हूँ। कहीं बैठी हो तो
मेरे मम्मी पापा और बाकी के घर वाले मेरी शादी को लेकर काफ़ी सालों से परेशान थे। इतनी जगह रिश्ते देखे पर नहीं हुए। मेरी मम्मी ने कहा पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर। गुरुदेव पहला व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि संबंध भी पक्का एक ही व्रत में हो गया। ये लिखा है पत्र में लिखा। कहीं बैठी हो तो बता दी। भगवान अगर धन देना आपको, दौलत दे, आपको संपदा दे, सत्ता दे, वैभव दे, सारी संपदा यदि आपको भगवान दे दे तो भगवान से एक प्रार्थना जरूर करना कि तुमने दिया है तो तुम मेरे साथ हर पल रहना। केवल धन और दौलत, संपदा, सत्ता और वैभव ये मिल जाए और उसके बाद अगर परमात्मा हमसे दूर हो जाए तो उसका कोई महत्व। किसी को अगर धोखा दे दिया है, किसी के साथ आपने छल कर लिया तो ये मत सोचना कि आप महान हो गए। ये विचार करना कि उस व्यक्ति ने आप पर विश्वास कितना करा होगा जिसको आपने धोखा दिया है, जिसके साथ आपने छल किया। एक गुलाब के फूल से कांटों ने पूछा तेरी जिंदगी क्या है? पूरी तकलीफ में जिंदगी निकली है तेरी। हमारे साथ में रहा, डर डर के रहा, कहीं कांटे तुझ में चुभ ना जाए और पूरा फूल बिखर ना जाए, पूरा पुष्प बेकार ना हो जाए। तू हमारे साथ रहा तो डर कर रहा। क्या जीवन है तेरा? और एक दिन जब टूटता है, कहीं चढ़ भी जाता है तो उतरने के बाद कहीं कचरे के ढेर में पड़ा रहता। कहीं कचरे के ढेर में तू पड़ा हुआ। क्या जीवन है तेरा? गुलाब के फूल ने कहा रोज रोज मैं कचरे के ढेर में नहीं जाता, कभी कभी उतरने के बाद सूख कर गुलकंद भी बन जाता हूं। रोज कचरे के ढेर में नहीं जाता। कांटा जैसे गुलाब के फूल को बार बार कह रहा है, कांटा गुलाब के फूल का एक हृदय कमजोर कर रहा है, तो गुलाब का फूल भी कह रहा है कि मैं रोज कचरे में नहीं जाता, एक दिन मैं गुलकंद बन जाता हूं। उसी तरह आप अपनी हिम्मत ना हारिए। जिस कर्म को करने के लिए आप तत्पर हैं, जिस कार्य को करने के लिए अग्रण्य हैं, कोई काम छोटा नहीं होता कि ये काम ये छोटा है, या चाय की दुकान है, या प्रेस की दुकान है, या कपड़े की दुकान है, या पान की दुकान है। ये कोई कार्य छोटा नहीं संसार में। आप अपना कर्म करते जाओ और कर्म के साथ में ये विश्वास मानकर चलो परमात्मा की ओर कि मैं जो कर्म कर रहा हूं, एक ना एक दिन अगर आज व्यापार नहीं चल रहा, अगर आज मेरे को भरण पोषण सही नहीं हो रहा, तो मेरा शंभू ने मुझे जन्म दिया है, मेरे भोलेनाथ ने मुझे जन्म प्रदान करा है। तो यह विश्वास है मुझे कि मेरा महादेव, मेरा शंभू एक ना एक दिन मेरा भी गुलकंद वो फूल की तरह अवश्य मेरी कीमत बढ़ा देगा। आप उसमें हारना नहीं है। आप जीवन तो जीना है मनुष्य को। जैसे वो आइसक्रीम नहीं होती, खाओगे तो भी पिघल जाएगी और नहीं खाओगे, अरे जम के तो बोलो, तो भी पिघल जाएगी। तो क्या करोगे? खा ही लोगे ना, क्योंकि पिघलने के बाद तो खाओगे नहीं तुम उसको। आइसक्रीम जैसा जीवन है। खुश होकर जियोगे तो भी जीना ही पड़ेगा, और रोकर जियोगे तो भी जीना ही पड़ेगा। अर्थात खाओगे तो भी पिघलेगी, नहीं खाओगे तो भी पिघलेगी। जीवन तो जीना है, भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है, तो रोकर क्यों जिए? अगर जीना ही है तो प्रसन्न होकर, आनंदित होकर, मुस्कुराकर अपनी जिंदगी को जीना है हमको। जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कल एक बेटी कह रही थी, गुरुजी शाम की बात है, बहुत दुखी हो गई हूं मैं, इसलिए
मैं तो जा रही थी प्राण छोड़ने के लिए, पर प्लान चेंज कर दिया। हमने पूछा क्यों? एक बार शिव के दरबार पर जाकर भगवान शंकर की आराधना करती हूं, बाबा हो सके मेरी सुने। क्यों मरना हमको? अगर उस परमात्मा के यहां से नहीं आई ना तो मत जाना, जबरन जाओगे ना तो लोकल डब्बे में जाना पड़ेगा। रिजर्वेशन नहीं होता तो धक्के बहुत खाना पड़ता है, वॉशरूम के पास बैठ के जाना पड़ता है। सही है कि गलत है? क्या मतलब? भगवान के यहां से निमंत्रण आए तब मैं जाऊंगी, तब मैं जाऊंगा, ये विश्वास होना चाहिए। तब तक अगर परमात्मा के यहां से निमंत्रण नहीं आता तो ये जीवन आइसक्रीम की तरह है, पिघलेगा। इससे अच्छा है कि इसको स्माइल देकर, प्रसन्न होकर, भगवान का भजन कर कर, भगवत स्मरण कर कर, भगवान का नाम लेकर इसको मुझे ग्रहण करना है, इसको मुझे निगल जाना जीवन। और किसके लिए रो रहे हो साहब? भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कह रहे हैं कि तुम किसके लिए रो रहे हो? अर्जुन, ये तेरे सामने खड़ा है, ये भीष्म पितामह है, तुम मत चला बाण, ये भीष्म पितामह चलाएगा, प्रैक्टिकल करके देख। अर्जुन ने कहा ऐसा होता है क्या? मेरे पितामह मुझे मारेंगे? अर्जुन, अब मैं तुझसे कहता हूं कि तू रख दे ये गांडीव, रख नीचे गांडीव। अर्जुन ने जैसे गांडीव नीचे रखा, भीष्म पितामह ने 7 कर बाण छोड़ा। भगवान ने कहा ये देख ले, किसके लिए रो रहा है अर्जुन? तू अगर बाण नहीं चलाएगा तो भीष्म पितामह चलाएंगे, तू अगर नहीं मारेगा तो ये मारेंगे। तुझे सामने लगता है गुरु द्रोणाचार्य खड़े हुए हैं, तुझे लगता है कि ये तेरे कौरव, तेरे भाई खड़े हुए हैं, तेरा दुर्योधन, तेरा दुशासन भाई खड़ा हुआ है, पर जितने तेरे सामने खड़े हैं सब तेरे रिश्तेदार हैं। तू एक बाण मत चला, पर सामने से जो शस्त्र आएगा तू उनको झेल नहीं पाएगा। तेरे से बलवान बाण सामने से कर्ण चलाएगा, सामने से भीष्म पितामह चलाएंगे, गुरु द्रोणाचार्य चलाएंगे, दुर्योधन चलाएगा। अर्जुन, किसके लिए रो रहा है तू? ये सामने खड़े इनके लिए। और मेरा जो लोग कहते हैं कि हम मरने जा रहे हैं, हम तो प्राण छोड़ देंगे, मैं कहूं उनसे कि तुम किसके लिए मर रहे हो? जो तुम्हारे जाने के बाद नुक्ती खाएं, खोपरा पाक खाएं, गुलाब जामुन खाएं, तो क्यों तुम मरो? तुम तो जिंदा रह के उनके प्राण खाओ, क्यों मरो तुम? तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे नर सुमिरन क्यों नहीं करे। और फिर बाद में क्या करें? तेरा दिन बाद नुकती झड़े, जो रे नर सुमिरन क्यों नहीं करे, सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। तुझे लगता है कि ये अपने हैं, पर संसार सागर में कोई अपना नहीं। जो जन्मे हैं अकेले जन्मे हो, संसार में दिखते सब अपने हैं पर पीछे से धोखा देने वाले। कहा जब विराम होती है तो विराम होने के बाद में जब 7वें दिन जब बेलपत्र बांटी जाती है, बेलपत्र दी जाती है कुबेर भंडार की, तो वो बेलपत्र कई माताओं की आदत रहती है कि हमको 2 दे दो, हम 3 ले लें, हम 4 ले लें, तो हमारी बेटी को दे देंगे, ना उसको दे देंगे, ना उसको दे देंगे। अर्थात तुम अपनी लक्ष्मी दूसरे को दे रहे हो। इसलिए यहां से खड़े होकर भी ब्राह्मण आवाज लगा लगा करके थे, एक ही बेलपत्र लेना, एक ही लेना, एक ही लेना। पर हिवड़ा में आसक्ति तो इतनी, मारे छोरी का दे देना, छोरा का दे दे, मैंने उसका दे देना, उसका दे, सब का लेने बटोरे और पल्लू में बांध बुना के ले जाने, तू भी ले जाने, तू भी ले जाने, तू भी ले जा। उसके बाद में फिर मन में सोचे, बताओ हम तो इतनी सारी बेलपत्र लाए थे, हमने लाल कपड़ा में धरी भी सरी, महाराज ने किया भी था कि लक्ष्मी बढ़ेगी, पर हमारी तो बढ़ी नहीं रही है। कारण क्या है? क्योंकि तू पहले ही तो सबको बट कथा के विराम पर बेलपत्र उठाकर यजमान को भी दी जाती है ना, तो यजमान से व्यासपीठ से कह दिया जाता है कि ये आपकी है, आप अपनी झोली में से किसी को मत देना। पर कितना समझाओ, हम तो इनंग से सुने
इनंग से निकाल दे, और बची कुची थी सब कपड़ा में से झटकार दे। और घर पहुंचे और घर वालों ने कहा क्यों क्या लाई, सब छोरा छोरी की ने बहू ने बेटा की सबकी भरी लाई। और बचा कुछ आता तो मोहल्ले में भी बांट दिया। होता है, बांटने के लिए बहुत सी चीज है, आप बांटो, मना नहीं है, पर कोई अपनी तिजोरी का खजाना बांटता दिखा है। तुम्हारे घर में कितने सोने की रकम है तिजोरी के अंदर, तुम निकालो, बांट के बता दो। बेलपत्री विराम के दिन की तिजोरी की रकम से कम नहीं होती कि वो भंडार है, ये कुबेर का खजाना है, ये साधारण नहीं हो सकती, ये साधारण नहीं है। 6 दिन की बेलपत्र भले तुम खाओ, मना नहीं है, 6 दिन की बेलपत्र भले तुम प्रेम से किसी को भी दो चल जाए, पर विराम की बेलपत्र जो कुबेर भंडार की होती हो तो प्रसाद तो भगवान नंदीश्वर कह रहे हैं, भगवान नंदीश्वर कह रहे हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो कहा महाराज जी शिव जी के मुख से नीचे गिर रहा है ना, तो उस प्रसाद को हम ग्रहण कर रहे हैं। भगवान नंदी ने कहा, भगवान शंकर ने तुमसे कहा कि ये प्रसाद लो। शिव जी बोले कि ये प्रसाद लो तुम। जब शंकर भगवान ने तुम्हें प्रसाद नहीं दिया, शंकर भगवान तुम्हें प्रसाद नहीं दे रहे हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं कि मत पियो, मैं पी रहा हूं। शंकर को तो खुद ध्यान नहीं, क्योंकि विष इतना प्रबल था, हलाहल विष इतना प्रबल था कि शंकर भगवान तो खुद शुद्ध भूले हुए थे, खुद शुद्ध भूले हुए। तो क्या शिव जी ने आपको कहा कि प्रसाद ले लीजिए? नहीं। तो फिर आपने कैसे ले लिया? और ये हलाहल विष तुमने कैसे पी लिया? तो तब सांप बोला, बिच्छू बोला, महाराज शंकर भगवान के अधर से नीचे गिरा था, इसलिए ग्रहण कर लिया। नंदी ने मन में सोचा, अभी तो सांप और बिच्छू इन लोगों ने लिया है, यहां तक भी सीमित रहने दो इस विष को। पर भगवान नंदी ने क्या देखा कि सामने से ऋषिवर आ रहे हैं, बहुत सारे संत चले आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं ऋषि और संत? क्योंकि शंकर भगवान ने विष पिया था तो उनका गुणगान गाने आ रहे हैं। अब उनका गुणगान गाने आ रहे हैं तो ऋषियों को ये नहीं लगे कि यहाँ तो अपने अभी अगर किसी किसी को बुलाते हैं और ऋषि लोग आते हैं, या आप रिटायर हुए या आपने कोई अच्छा काम करा तो लोग माला माला लेके आए कि नहीं आए, ले सब माला पिना। अब वो माला पिनाने आए तो आपका भी तो फर्ज बने कि चाय पिलाओ इनको तुम रसगुल्ला खिलाओ ने, मिठाई खिलाओ, साहब हम रिटायर हुए, हमने ये कर दिया और हम ये जीत गए, हमने ये काम कर लिया। जब तुम्हें लोग माला पिलाओ, पपड़ा पपड़ी खिलाओ। अब भगवान नंदी ने विचार करा कि यहां से ऋषिवर आ रहे हैं, देवता आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं, सन्यासी आ रहे हैं, तपस्वी साधक उपासक सब शंकर जी की स्तुति करने आ रहे हैं। तो नंदी को लगा अगर ये यहां पहुंच गए, और पहुंच गए तो इन्होंने यहां पर ये विष पड़ा हुआ बूंद बूंद शंकर जी के मुख की जो देखी तो ये भी उठा के खा लेना। क्या करा जाए? नंदी ने तुरंत शिव जी की ओर देखा और भगवान शंकर की ओर देखकर, अगर आज नंदी नहीं होते शिव के गण तो शायद पूरा विश्व जहरीला होता, पूरा विश्व, पूरा विश्व। शिव जी ने देखा, नंदी भगवान शंकर को देख रहे हैं, नंदी भगवान शिव की ओर देख रहे हैं। और नंदी भगवान शंकर की ओर देखकर नंदी ने सोचा, भोलेनाथ जी ना जाने कब नेत्र खोलेंगे, कब मैं उनसे पूछूंगा। उससे पहले एक काम करता हूं, जितनी विष की बूंदें गिरी हुई हैं, जितना जहर भूमि पर गिरा हुआ है, इन सब को मैं चाट जाता हूं। और नंदी ने जो विष नीचे गिरा हुआ था, नंदी उसको जीभान से चाटने लगा। मनुष्य की जीवान, नंदी की जीवान, गौ माता की जो जिब्या होती है, आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हाथ में रखकर कुछ खिलाया होगा, तो गाय जब जीवान फेरती है तो उसकी जीवान में हल्के से कांटे रहते हैं, ऐसे चुभने जैसे लगते हैं, जैसे कोई कुछ कंगा फेर रहा हो, कोई चीज से हमको खुजाल रहा हो। दिया है कभी आप लोगों ने? गाय की जिब्या में, नंदीश्वर की जिब्या में थोड़ा सा भाव रहता है कांटे। जो बूंदें कैलाश पर गिरी थी
नंदी ने जब जीवान से फेरना चालू करा तो जहां नीचे भी वो बूंद जब दब गई थी तो नंदी की जिह्वा से वो बूंदे भी निकल कर बाहर आ गईं और नंदी सब चाट गया। चाटा नंदी ने। एक मौन अवस्था में शिवजी के नेत्र खुले कब? जब ऋषियों ने आकर स्तुति करना प्रारंभ करी। देखिए, शिव गण ना होते, अगर शंकर भगवान के गण नहीं होते तो हम भी जहरीले होते। हमने केवल शंकर जी के गणों में हमने यही देखा कि शंकर जी के गण ऐसे हैं, कोई नंगा है, कोई नग्न वेशधारी है, कोई कपड़े नहीं पहना, कोई का सिर ऐसा था, कोई का मुंडा ऐसा था, कोई के नेत्र ऐसे थे, कोई ऐसा था, कोई वैसा था। हमने जितनी बार भी कथाओं में सुना, हमने यही सुना कि शिव जी के गण ऐसे थे, शंकर के गण वैसे थे, शंकर के गण फाड़ देते थे, नोच देते थे, काट देते थे। पर हमने ये विचार नहीं करा कि शंकर के गण जो शिव जी के साथ रह रहे हैं वो कितने धर्मात्मा, परोपकारी, कितने सत्कर्मी, कितने भजनावली भी थे। आप में से कितने लोग हैं जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, कितने लोग हैं आप में से जो मंदिर जाते होंगे तो मंदिर में गंदगी देखकर वापस आ जाते होंगे? कोई है ऐसा? अगर मंदिर आप जाते हो शंकर जी के तो शिव मंदिर में जाते हो, अगर आपको कहीं गंदगी नजर आती है तो आप पोछा लगा कर आ जाते हो। यह चीज आपने शिव महापुराण से सीख ली कि शंकर के मंदिर अगर हम जा रहे हैं, शिव के मंदिर अगर हम पहुंच रहे हैं तो वहां पर एकदम सफाई रखना, हमें शिव मंदिर में आनंद रखना। अब भगवान शंकर की दृष्टि खुली क्योंकि स्तुति ऋषियों ने, संतों ने, साधुओं ने, साधकों ने, उपासकों ने करी। दृष्टि खुली और जब दृष्टि खुली, जैसे ही दृष्टि खुली तो नंदी की ओर दृष्टि गई। भगवान ओघड़दानी भगवान शंकर ने देखा नंदी को, आवाज लगाई, नंदी। नंदी, ओ नंदी, आवाज लगाई, नंदी हिला नहीं। विष प्रबल था जिसको भगवान शंकर ने पिया था, प्रबल विष। नंदी फिर आवाज लगाई पर नंदी हिला नहीं। थोड़ी देर बाद देवादिदेव महादेव जिन्होंने कंठ पर विष को रखा था वो उठकर खड़े हुए। सारे ऋषि, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, महात्मा सारे की सारे स्तुति गा रहे हैं। शंकर भगवान ने सबसे पहले नेत्र खोले तो उन साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक स्तुति गाने वाले पर नहीं गई भगवान की दृष्टि। अगर भगवान की दृष्टि गई तो नंदी पर गई। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है ढोंग करने वाले और भजन करने वाले भगवान अच्छे से पहचानते हैं कि ये क्या कर रहा है। 2 घंटे तक माला लेके बैठ गए, भगवान को मालूम है कौन फूल लेकर आया है और कौन दिल लेकर आया है, भगवान को मालूम है। बिल्कुल नहीं बताया जाता भगवान को। भगवान को यह ज्ञात है कि कौन मेरे लिए आया है और कौन स्वयं के लिए आया है। एक बात जरूर कहूंगा, अभी शिव मंदिरों में जितनी तुम्हें भीड़ नजर आती है ना, ये दिखावे की भीड़ नहीं है, ये शंकर के गणों की भीड़ है, शिव के भक्तों की भीड़ है, ये शंकर के भक्तों की भीड़ है। ये दिखावे की भीड़ नहीं है शिव मंदिरों में। अभी जो तुम सोमवार के सोमवार दर्शन करते हो, शंकर भगवान के मंदिर में पशुपति व्रत होते हैं, सोमवार का आनंद होता है, लोग मंदिर में 5-5 दिए लगा कर जाते हैं, ये दिखावे की भीड़ नहीं है, ये दिल से जुड़े हैं भगवान शंकर से। इसलिए शायद मेरा भोलेनाथ, मेरा ओघड़ी, मेरा शंकर दिल से देता भी है। एक पत्र आया बड़ा सुंदर, कुलदीप सेन, चिंतामन गणेश, उज्जैन से आए। कहीं बैठे होंगे आप ही हैं?
जरा खड़े होइए, माइक दीजिएगा। आपने लिखा है कुलदीप जी कि शादी के लिए 3 वर्ष से घर के लोग परेशान थे, आपने लिखा है। हाँ लिखा था वो। अब विवाह का क्रम हुआ? हाँ होगा। हो गया? हाँ। यहाँ पहले आए थे आप? हाँ आए थे 22 तारीख 22 अक्टूबर को आए थे। हाँ। और दूसरी बार अभी आए हो, जनवरी है। हाँ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में बाबा ने वापस बुला लिया। हाँ विवाह हो गया? हो गया। बाबा की बधाई है, बहुत बहुत। बैठिए विराजिए। श्री शिवाय। शिवाय। बहू आई है साथ में? बहू आई है? अच्छा दोनों आए हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। बाबा की कृपा है। शिव उपासना में ये शिव महापुराण के प्रति समझ लो, चाहे मेरे ओघड़ दानी के प्रति समझ लो, मेरे शंकर के प्रति समझ लो, कि 2 साल से आप लगातार आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, और अगर मंदिरों में आपको भीड़ नजर आ रही है सोमवार की सोमवार, तो ये दिखावे की नहीं है, ये शंकर के गणों की भीड़ है, ये शिव भक्तों की भीड़ है। और दिल से विश्वास रखकर एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है महाराज, देखिए। गुरुजी प्रणाम, मैं सुशीला पंचाल, मूसाखेड़ी, मयूर नगर, इंदौर से आई हूं। कहीं बैठे हैं क्या? उन्होंने पत्र लिखा है, मेरे पति की नौकरी चली गई थी गुरुदेव। इस पत्र में लिखा हुआ है, सोमवार की अष्टमी का 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र, 31 मूंग के दाने आपने चढ़ाने का उपाय बताया था। इस पत्र में लिखा है गुरुदेव, वो अष्टमी सोमवार की अभी गई है जिस पर मैंने ये किया था, और जिस समय नंदीश्वर पर मैं मूंग के दाने चढ़ा रही थी, तभी मेरे पति की नौकरी के लिए ऑर्डर आ गया और मेरे पति की नौकरी लग गई। ये पत्र में लिखा है। बहुत बहुत बधाई हो। ओघड़दानी की कृपा है इसलिए, आप दिल से करो तो। आप बताओ सोमवार की अष्टमी कब गई है? अभी गई ना? अभी करे, अब आप लोगों ने उसको अनुष्ठान करा होगा और बाबा से विनय ही करी होगी। आप दिल से इतना विश्वास रखो कि शिव मंदिर में जो भीड़ बड़ी है, शंकर के मंदिर में जो लोग जा रहे हैं, ये दिखावे के नहीं हैं, किसी के द्वारा भेजे गए नहीं हैं, ये शंकर को दिल में रखकर, शंकर के दरवाजे जाकर शंकर को दिल से रिझा रहे हैं। ये शिव के गण के स्वरूप है। ये शंकर की निंदा नहीं सुनने वाले में से, ये शिव की निंदा नहीं सुन सकते। ये शंकर के भगत हैं, शिव के उपासक हैं, शंकर के भक्तों के आनंद में, जैसे नंदी, भृंगी, श्रृंगी, ये सारे जो शिव के गण हैं, उन नामों में मुझे विश्वास है कि जो शंकर की स्तुति कर रहे हैं, शंकर का भजन कर रहे हैं, शिव महापुराण को नित्य श्रवण कर रहे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है कि ये भी शंकर के गणों की गिनती में ही आएंगे। ये पीछे नहीं हटने वाले, ये शिव के अपने हैं, कोई दूसरे नहीं। नंदी भगवान शिव का ध्यान किसी पर नहीं गया, ना साधु पर, ना संत पर, ना सन्यासी पर, ना तपस्वी पर, ना साधक पर, ना उपासक पर। भगवान शंकर का अगर ध्यान गया तो सीधे नंदी पर गया। क्यों? क्योंकि भगवान को यह मालूम था कि ये स्तुति कर कर चले जाएंगे, पर सबसे प्रबल अगर किसी ने काम किया है, इन्होंने तो मेरी स्तुति करी क्योंकि मैंने विष पिया, पर इससे भी प्रबल अगर काम किसी ने करा है, संसार के लोगों को बचाने का काम करा है, तो ये जो नीचे बूंद गिरी है, इस बूंद को जो नंदी ने चाटा है, इसने सबसे प्रबल काम किया। स्तुति करने वालों से ज्यादा प्रबल है कर्म करने वाला। अरे भाई, स्तुति करने वालों का तो क्या है, जिसके गले में माला आती है लोग स्तुति उसी की करने लगते हैं। बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे मोहल्ले में
जो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, जो सांसद का चुनाव लड़ रहा है, जो मंत्री का चुनाव लड़ रहा है, जो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है, जो उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है, कोई पार्षद आदि का चुनाव लड़ रहा है, तो जो जीत गया, सारे घर के लोग, परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग, नगर के लोग पहले दूसरे को माला पहनाते थे, वो हार गया, उसको ना पहना कर किसको पहनाएंगे? जो जीत गया उसको। और उसके बाद भी अगर कोई दूसरा जीतता है तो लोग उसको पहनाएंगे, उसके बाद भी कोई दूसरा जीतता है तो लोग उसको पहनाएंगे, फिर उसकी स्तुति करेंगे, उसका गुणगान करेंगे, उसका भजन करेंगे कि उसने ऐसा कर दिया। अरे स्तुति, मेरे शंकर करें, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे शंभू करें, स्तुति और माला तो ये मिल सकती है, मना नहीं। वो कितने समय की होती है? थोड़े समय की। पर गुणगान भगवान का जो कर्म करा है नंदी ने, वो कहने के लायक नहीं, हृदय से लगाने के लायक है। और भगवान मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव उठा, और मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी। और एक निवेदन आपसे करें, जैसे हम कहते हैं ना कि मेरा शंकर, ऐसा आपको भी दिल से कहना चाहिए, जम के बोलो मेरा शंकर। एक ही तो है जिसको अपन मेरा कह सकते हैं, बाकी के तो सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। ये हम एक ही को तो अपना कह सकते हैं। किसी किसी को इसमें भी लगता है कि गुरुजी मेरा शंकर क्यों कहते हैं, उनका है क्या? तो तुम छाती ठोक के कहो कि मेरा है, तुम भी कहो। क्यों? पूर्ण के स्वरूप की तरह नंदी भी इतने सुंदर, मेरा शंभू भी इतने सुंदर, मेरा विश्वनाथ, मेरा महाकाल राजा, मेरा कैलाशी, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव इतना सुंदर। नंदी भी सुंदर, शिव भी सुंदर। अब नंदी को देखकर सब आसक्त हो जाए। तो नंदी ने विचार करा कि अगर मैं इतना सुंदर रह गया और शंकर जी की सेवा में रहा और लोग शिव जी के दर्शन करने आए, शिव के धाम में पहुंचे और मुझसे मिले, ये अच्छी बात थोड़ी ना। उन्होंने शंकर जी से कहा, भोलेनाथ, शिव जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए? प्रभु प्रभु, हाँ मेरा चेहरा पशु का कर दो, बेल का कर दो, वृषभ का कर दो। शिव जी ने कहा इतने सुंदर नंदी का चेहरा अगर मैं वृषभ का बनाऊंगा, बेल का बनाऊंगा, अच्छा लगेगा? नंदी कहने लगे, प्रभु आप तो मेरा चेहरा वृषभ का कर दीजिए, बेल का कर दीजिए। शिव जी ने कर दिया, ठीक है। जितने गण तुमको पीछे फोटो में दिख रहा है, जितने, एक भी सही साथ ठिकाने का दिख रहा है? एक भी कहीं 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 का ठिकाने का दिख रहा हो कि तुम किसी को, वो कौन सा सुंदरी का अवार्ड होता है? हाँ जो भी हो भगवान, ऐसा कोई अवार्ड इनमें से एक आध को देना हो तो बता दो, जितने गण दिख रहे हो तुमको। शिव जी के गणों में कोई तो अच्छा सुंदर सब हैं, सब सुंदर हैं, तो कैसे कह सकते हो कि सब सुंदर हैं? तो शिव महापुराण की कथा में कहा है, सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसको शिव मिल जाता है, और जिसको शिव मिल गया उसका जीवन तो वैसे ही सुंदर
हो जाता है। तो हमको लग रहा है कि ये सुंदर नहीं है, हमको लग रहा है कि इन्होंने रूप बदल कर रखा है, कोई 12 आंख रखे, कोई 12 हाथ रखे, कोई पांव रखा, कोई सिर रखा। इनकी सुंदरता भले हमें लगे कि ये सुंदर नहीं दिख रहा है, पर ये हृदय के सुंदर। संसार में दो तरह के लोग होते हैं साहब, एक सुंदर तो बहुत दिखे, बहुत सुंदर साहब, अरे उनकी बहू ऐसी जोरदार, अरे उनकी बेटी ऐसी जोरदार, ने उनका छोरा इतना जोरदार, ने उनकी काकी ऐसी सुंदर, ऐसी सुंदर, इतनी बढ़िया। फिर क्या, फिर वो ऊपर रह रही है पर नीचे रह रहा। मतलब केवल चेहरे की सुंदरता थी पर भीतर की सुंदरता नहीं, भीतर की सुंदरता नहीं। महाराज खूब सुंदर थे नंदी। नंदी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, मेरे को ये स्वरूप नहीं चाहिए, मेरे को तो आप पशु का स्वरूप लगा दो, वृषभ का स्वरूप लगा दो और मेरा ये स्वरूप बना दीजिए नाथ, मुझे ये स्वरूप नहीं चाहिए। भगवान ने कहा अरे नंदी तेरा स्वरूप बिगड़ गया। नंदी बोला मेरे को स्वरूप से मतलब नहीं, आप तो दाता तेरे चरणों के होना हमें दास है तेरे। लगा दिया नंदी का मुख, बेल का मुख लगा दिया। महाराज सामने से लंकाधिपति रावण आ रहे थे और कहां से आ रहे थे? कुबेर को जीत कर। अब कुबेर पर आक्रमण कर कर, कुबेर पर विजय प्राप्त कर कर कुबेर को जीत कर आ रहे थे, तो इनके भीतर अहंकार आ गया। लंकाधिपति रावण के भीतर अभिमान। जब कोई जीत कर आता है ना कुछ जीत कर आए, भले चाहे तुम चुनाव जीत कर आओ, चाहे पद जीत कर आओ, चाहे कोई वस्तु जीत कर लाओ, चाहे कोई सामग्री जीत कर लाओ, चाहे तुम कुछ भी। एक वो साधारण सा पहले होता था ना, ऐसे तखत पे पाउडर का डब्बा रख देते, साबुन धर देते, ऐसा एक आध दो सामान और धर देते, सरफ की थैली, और ऐसा उसमें रिंग रहता, ऐसा फेंकते। उसमें अगर रिंग आ गया तो सामान जम के तो बोलो तुम्हारा, बस वो रिंग अगर उस पर गिर गया तो वो तुम्हारा सामान। अब लोग उसको 4 रिंग ले लें, भैया हमको 2 रुपया का 4 रिंग दे दो, 4 रिंग लिया और एक एक फेंके, और पाउडर का डिब्बा जैसे ही उसका खुल गया, अब वो तो इतना फूल गया खुलते से। अब पाउडर का डिब्बा 5 रुपए का और फूला इतना 50 रुपए का, इतना। अब ये कब तक फूलेगा? जब तक घर नहीं जाएगा। और घर गया ना, और जो पाउडर का डब्बा दिया, इतने में घर के लोगों ने, मम्मी ने पूछ लिया छोरा कहां से लाया? फिर तनिक गया वे तो छोरा कहां। तुम देखना जो दूल्हा होन घोड़ी पे जाए ना, ये वैसे घोड़ी पे बैठा बैठा यूं हो जाए, फिर जैसे इनकी कोई निछावर करने आए 10 रुपए से तो यूं होता है, फिर यूं, फिर निछावर करे से तो यूं। तो ये छोरा कहां से लाया? फिर तनी गया तो 10 रुपए का। वो तो मैंने रिंग फेंका, कजन कितना लोग लगा था, एक के भी नहीं आए ना, हमारे पाउडर का डिब्बा ही नहीं गया। अब इसने तो कह दिया पाउडर का डिब्बा आ गया, और इसकी मम्मी के समझ में आ गया 3 दिन से वो 2 रुपया नहीं मिल रही। अभी के 2 के पाउडर बना दिया। अब रावण को थोड़ा सा अहंकार आ गया। वैसे तो लंकाधिपति रावण को अभिमान तो था, बहुत था, पर आज विजय प्राप्त कर कर आ रहा है, आज जीत कर आ रहा है। कुबेर का खजाना जीत कर आ रहा है, कुबेर पद को जीत कर आ रहा है। और जो अलकापुरी से जीत कर आ रहा था, और सामने नंदीश्वर आ गए, भगवान शंकर के गण आ गए, और जो नंदीश्वर आए, जो शिव के गण आए, इसने क्रोध में आकर अहंकार की भाषा कह दी, अरे कौन हो तुम, कौन हो? नंदी ने कहा तुम मुझे पहचानते नहीं हो। रावण नंदी को कई बार मिल चुके थे, क्योंकि रावण किसकी आराधना करते थे? शिव जी की। जब रावण भगवान शंकर की आराधना करते तो नंदी से मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? कई बार मिल चुके थे। पर व्यक्ति जब जीत कर आता है और व्यक्ति के भीतर अहंकार आ जाता है, तब वो पूछता है तुम कौन? साहब हम तो तुम्हारे मोहल्ले में तो रहते थे, ऊपर किराए के मकान में, तुम नहीं पहचाने हमको? तुम कौन? मतलब जीता है, अभिमान आ गया, अहंकार आ गया। तुम कौन? हम तो आपके मोहल्ले में रहते हैं, हम तो आपकी कॉलोनी में रहते हैं, आपके क्षेत्र में रहते हैं, और आप तो हमारे यहाँ 2-4 बार आके चाय भी पी के गए, और तुम ही पूछ रहे तुम कौन?
अब रावण के नंदी से तुम कौन? तो नंदी ने कहा, लंकाधिपति लंकेश, क्या तुम भूल गए मुझको? शिवगण नंदी हूं मैं। इतने में लंकेश के मुख से निकल गया, हंसकर ठहाका लगाकर रावण ने कहा, रावण संहिता में लिखा है, आप पढ़ सकते हो। रावण संहिता में लिखा है कि लंकाधिपति रावण ने ठहाका लगाया, हंसा और हंसते हुए कहा, जरा अपना मुख देखा है तुमने? अपने मुख को देखा है आपने? बहुत अंतर है महाराज। जो बार बार मुख दिखाने की बात करे ना, वो रावण है, और जो स्वयं अपना मुख दर्पण में देख ले, वो दशरथ है। दशरथ जी ने सिंहासन पर बैठकर दर्पण बुलाकर अपना मुख देखा था और देखा कि मेरे बाल श्वेत हो गए हैं। दर्पण, दशरथ जी ने जो खुद का मुख देखा वो दशरथ हैं, जो स्वयं का मुख देखे वो राम है, जो स्वयं का मुख दर्पण में देखे वो कृष्ण है, जो देखे वो राम, वो दशरथ हैं, और जो दूसरे को मुख देखने का कहे वो रावण और कंस हैं। जैसे रावण ने कहा, विभीषण को भी कहा था, तुम मेरा होकर मुझे ज्ञान देता है, जा जरा दर्पण में मुख देख अपना। और रावण ने नंदी को भी कहा था, शंकर भगवान के गण को भी कहा, जा जरा दर्पण में मुख देख। जो बार बार दूसरे को मुख देखने का कहे, दूसरे पर उंगली उठाए, जरा मुख देख करा, जरा मुख देख करा, समझ लेना वो रावण ही हो सकता है। दूसरे पर उंगली उठाने से पहले, दूसरे पर अपशब्द कहने से पहले, दूसरे पर ताना देने से पहले, दूसरे को गाली देने से पहले, दूसरे पर अपशब्द कहने से पहले, दूसरे पर लांछन लगाने से पहले, दूसरे को वाणियों से अपशब्द कहने से पहले अपने भीतर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। दूसरे को दर्पण देखने का कहते हैं रावण। रावण कह रहे नंदी को कि जरा दर्पण में मुख देख कर आ। रावण ने विभीषण को भी कहा था कि जरा दर्पण में मुख देख कर आ। वो रावण राक्षस है, असुर प्रवृत्ति का। हम क्यों कहें, अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हम क्यों कहें, क्या किसको रोइए, चादर तान के। एक भक्त आया था आगरा से, 3 इधर चिपका गया, 3 इधर चिपका गया। एक में लिखा है, तेरा क्या होगा रे कालिया। और क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। जो शिव महापुराण में बोलते हैं ना, वो उसने लिख के ले आया और चिपका के चले गए। तुमने कहा क्यों ये चिपका रहा है? हाँ गुरुजी, कभी कभी कथा नहीं होती है ना, तो लोग पढ़ के ही चले जाएंगे, नहीं सुनेंगे, पढ़ेंगे तो सर चिपका गया। अच्छा, शंकर जी के जितने भगत है नहीं, सभी इनसे कम नहीं, जो आए नहीं है सब इनसे कम नहीं हो सकते। और सब अब वो 8-10 माताएं मिलके वो कुआं के पास में पत्थर उन पड़े, उसी पे बैठ के घर से टिफिन लाई होंगी तो भोजन कर रही होंगी। हमने मन में सोचा, बताओ कैसे वो पत्थरों पे बैठी होगी, कैसे भोजन कर रही होगी, कंकर ही कंकर तो सब है, कैसे बेचारी भोजन कर रही होगी। हमने अंदर से उसको बोला आकाश को कि आकाश बोल के आओ, थोड़ा अच्छी वाली जगह पे बैठ के भोजन कर लो, जहाँ पर अच्छी साफ जगह। तो वो तो कह नहीं, तो सब लिया तो सब चल। अब मन ऐसा दुख है कि एक आध लड्डू लुढ़क गया, मान लो कभी कभी हो जाता है उसमें। वो एक बार वो कहाँ, वो नर्मदा जी का तट बड़वानी का खलघाट, वहाँ खड़घाट साइड कथा हो रही थी और जजमान बोले कि गुरुदेव गुरुदेव। हमने कहा क्या है? तो कहे गुरुजी यहाँ पर अपन सब मिलके, हमारा मन है कि सारा कार्यकर्ता मिलके यहाँ पर दाल बाफला बनाए, दाल बाटी बनाए।
ठीक है बना ही लो, और बनाओगे नर्मदा जी का घाट, माई को भोग लग जाएगा, भोजन कर लेंगे, कोई बात नहीं, बनाओ। अब उन्हें शाम पड़ा, बाफला उन्हें बनाया, और बाफला बनाने बढ़िया सिकाकर बढ़िया जोरदार तैयार, और जो तैयार ने सब जो खाना पड़े बाफला, एक बाजू में बैठा था मई का सरपंच साहब, और जो बाफला उसके पास आया और जो उन्हें बाफला के तोड़ा, और तोड़ते सी मुंह में बाली बाल निकला, अब बाली बाल निकला, अब जो बाल निकला तो बाफला घबरा गया, बाफला में बाल, अब सबके लगा कि यहां तो कुछ गड़बड़ हो गया। अब ये तो बोले गड़बड़ हो गया, पर हमने जिसने बाफला बनाया उससे पूछा इधर है बाफला में बाल कहां से आया इतना सारा, तो क्या एक बाफला हम बना के इसे रखे थे, वो लुढ़क गया तो आगे गया, तो हम गए तो हमने कहा भगवान का चमत्कार हो गया, एक की जगह 2 बाफला मिल गया। तो हमने कहा 1 से 2 कैसे हो गया, यही तो समझ में नहीं आया, नर्मदे हार, एक की जगह 2 बाफला हो गया। हमने कहा जरूर किसी बच्चे की बेचारा की जमाल उतारी होगी, लोया में भरी होगी, उसका गोला बनाया होगा, उके धरा होगा, और ये गया तो उके भी उठा के उबाल दिया होगा, गोला में खा ले। हे राम, अब ये तो समझे चमत्कार हो गया, नर्मदे हार, 2 बाफले घर, और इनके बने लोए, तेरे शंभु भगवान। अब इनने ठीक है, जहां तुम्हारी मर्जी पड़े, शंकर कंकर शिव आनंद है, हर हर महा। अब नंदी को देखकर लंकाधिपति रावण को थोड़ा सा अभिमान जो आया, और अभिमान के शब्द कह दिया, अहंकार के शब्द, जरा दर्पण में मुख देख कर, मतलब अभिमान के शब्द। नंदी को क्रोध आ गया, और नंदी ने कहा, अब देखो नंदी शिव के साथ रहते हैं, तो नंदी भले वृषभ का मुख लगा हो, पर हृदय निर्मल है हमारा, सत्यम शिवम सुंदर, नंदी सुंदर है। जो शंकर की आराधना करने वाले होते हैं ना, शिव का भजन करने वाले होते हैं, शिव की आराधना करने वाले होते हैं, शंकर का स्मरण करने वाले होते हैं, शिव तत्व को जानने वाले होते हैं, शंकर के मंदिर जाने वाले होते हैं, शंकर पर 1 लोटा पानी चढ़ाने वाला, 1 बेलपत्र चढ़ाने वाला, शिव का अभिषेक करने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला जो होता है, वो भीतर से, बाहर से कैसा भी दिखे जब, पर भीतर से वो निर्मल होता है, उसके भीतर कपट नहीं हो सकता। दक्ष प्रजापति को क्या श्राप दिया था कि तेरे को बकरे का मुख लगेगा, तेरे को बकरे का मुंह लगेगा। और रावण को श्राप दे रहे हैं नंदी, तुम मेरा चेहरा देखकर हंसा है, जिस चेहरे को देखकर हंसा है पशु के, ऐसे ही पशु, ऐसे ही पशु तेरा विनाश करेंगे, तेरी लंका में आग लगाएंगे, चेहरा बदले हुए ही पशु। ये मेरा श्राप है। तो शिव के गण, भगवान शंकर के गण कोई साधारण नहीं, किसी गण को तो भगवान शंकर ने गुरु तक बनाया है जी। भगवान शिव ने गुरु पद दिया। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान जिसको जन्म देता है उसको एक कोई अच्छा गुण देकर पैदा करता है। संसार में जितने जन्मे हैं ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जन्मा जो व्यर्थ हो, सबको गुण ही बनाकर भेजा है भगवान। संतान नहीं है हमारे यहां, संतान नहीं। जैसा तुमने डॉक्टर साहब के पास जाकर कहा विश्वास रख करो, कहां का डॉक्टर के पास जाना, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, मेरी जीजी ने भी बोला था कि उसको एक बार दिखाया, विश्वास रखकर तुम जीजी के शब्द पर विश्वास रखकर डॉक्टर तक पहुंच गए। डॉक्टर ने जो कहा तुमने करा, तो एक विश्वास शंकर पर भी तो करो कि मैं शिव के पास जाकर कहूंगा, मैं शंकर से निवेदन करूंगा। मैंने शिव महापुराण में सुना है कि जब नारी का गर्भ नहीं ठहरता तो सफेद आंकड़े की जड़, जो आंकड़े का फूल शिव जी को चढ़ता है सफेद, उसी आंकड़े की जड़, सफेद आंकड़े की जड़, आंख की जड़ को शंकर के शिवलिंग पर से 21 बार तुम्बरुका जी का नाम लेकर घुमाकर मंदिर में ही स्त्री
रजस्वला धर्म के 7वें दिन मंदिर में ही कमर पर बांध ले और एक पीपल का पत्ता शिव जी को चढ़ाकर प्रतिदिन गाय के दूध में उकाल कर पति पत्नी रोज उस दूध का पान कर कर पीकर सोए, क्यों ना संतान देगा। उसका विश्वास जितना डॉक्टर पर करा उतना विश्वास शंकर पे भी तो करो, शिव पर भी तो करो। और ना जाने कितनों को दे दिया साहब उसने, कितनों को दिया है। अगर इस कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर में एक रजिस्टर रख देते ना कि जिनके यहाँ संतान नहीं उनके यहाँ संतान बाबा ने दी, तो वो यहाँ सिग्नेचर कर कर चले जाते। इतने इतने ढेर, पर विश्वास रख कर मांगोगे तो दुनिया की कौन सी खुशी है जो बाबा नहीं दे सकता, वो सब लुटा देता साहब। ऐसा कौन सा सुख है जो ना देगा मेरा शंभू, ऐसा कौन सा सुख है जो ना दे मेरा शंकर। सब दिया, बस बाबा कहते हैं मुझे हृदय देना, दिल देना, और वो देकर तू मुझे जो मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा, जो मांगेगा। बस तूने जो मांगा मैंने दिया महाराज, मैंने तुझे प्रदान किया। वो कहते ना एक और मुसीबत ले बैठे। पहले से तो इतनी तकलीफ थी, ऊपर से और ये शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक नीच सुनो तो बेचैनी हो, दिल नहीं माने, मन नहीं माने। गम पहले से ही कम तो न थे और एक मुसीबत ले बैठे, डमरूधर छलिया भोले हम भी तुमको दिल दे। बस ये मन ही दिया है। एक इंदौर की घटना है, हो गए होंगे 20 साल पहले, 15-20 साल पहले की, और ज़्यादा समय ना हुआ होगा, 15 साल 10-15 साल से ज़्यादा नहीं हुए होंगे, 10-15 साल से। एक वहाँ पर इंदौर में एक बड़ा मॉल बना था सबसे पहला, बहुत पलासिया से वो वहाँ जाते हैं राजवाड़ा के लिए, तो वहाँ रोड पे एक बड़ा इधर साइड में बना था, उसको क्या कहते हैं ट्रेजर आइलैंड वगैरह क्या बोलते हैं इंदौर में, जो भी बोलता, एक बड़ा मॉल बना था, अभी भी होगा वहाँ है। तो उसके सामने की घटना बहुत ध्यान दीजिएगा जरा। पति कहे मैं मॉल में से सामान लेकर आया, पत्नी का शरीर थोड़ा भारी था तो वो गाड़ी में बैठी रही, एसी चालू, कांच लगा हुआ। अब तो इंदौर में ये गाय बैल कुछ मिलते नहीं है, उस समय पर वो कांच के अंदर बैठी अपना बढ़िया मोबाइल चला रही, पति सामान लेने गया। अब देखिए कितनी सेफ गाड़ी के अंदर, सब बढ़िया, और मालूम पड़े 2 बैल 2 नंदी लड़ता लड़ता आया, दौड़ता दौड़ता, और एक तो गाड़ी के सामने रुक गया ने, दूसरा इधर से बड़ी का माथा सींग अंदर गया, और जो गाड़ी में बैठी थी देखिए मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, समय घड़ी पल क्षण सब निश्चित है। आपके अच्छे समय का भी कोई आएगा, समय घड़ी पल भगवान लिखा है, दुख टालने का भी समय भगवान लिख कर रखा है। हमारे यहां सीधी सीधी भाषा में कहते हैं घोड़े के भी दिन फिर जाते हैं। घोड़ा मतलब कचरा घर, कचरे घर के भी दिन फिर जाते हैं। जहां लोग कचरा फेंकते थे वहां पे बिल्डिंग बन जाती है, कुछ सालों बाद बिल्डिंग बन गई। तो जब जहां कचरा फेंकते थे वहां मकान बन गया, बिल्डिंग बन गई। जिस प्लांट में तुम्हारा गंदा पानी जाता था वहां मकान बन गया, इतना जोरदार बना। तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में देखो क्या जोरदार बन गया। तो जहां कचरा फेंकते थे, झाड़ू लगा के सारा सामान फेंक के आते थे, नहीं सारा कचरा वहां पड़ा रहता था, वहां जोरदार बंगला बन सकता है। तो अपने हृदय में, अपनी चित्तवृत्ति में, अपने दिल में यह बात उतार कर रखना कि कितना भी दुनिया कचरा पटक दे और कितना भी दुख मिल जाए, एक ना एक दिन बंगला तो बन ही जाएगा, यह पक्का है। घोड़े के भी दिन फेर देता है वो देव अधिदेव महादेव। दुनिया कचरा फेंक रही है, उस प्लांट का भी दिन फिर जाता है, बंगला बन जाता है, उसकी भी कीमत बढ़ जाती है एक दिन। तो उसने तुम्हें पैदा करा है, उसने जन्म तुम्हें दिया है, माता के गर्भ से तुम पैदा हुए हो, और उस परमात्मा ने तुमको जन्म दिया है, तो क्या तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगा? दिन तो तुम्हारे भी फेरेगा रे। हो सकता है
शिव महापुराण की कथा सुन सुनकर अच्छा समय आते भगवान कुछ कृपा कथा तत्व की ऐसी बिठा दे जिससे तुम्हारा हाथ मेरा देव अधिदेव महादेव पकड़कर खींच कर बाहर कर दे। ले अब चल, मैं तुझे छोड़कर आता हूं। कहां जाना है, कितनी सीढ़ी चढ़ना है, कितना ऊपर चढ़ना है, बस छल मत करना, बेईमानी मत करना, कपट मत करना, झूठ मत बोलना, प्रपंच मत करना। शंकर कहते हैं हाथ पकड़कर मैं छोड़कर आऊंगा और फिर निवेदन करूंगा कुबेरेश्वर धाम की इस धरा से। आप शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, इस भूमि का प्रताप ही कुछ दूसरा है। इस भूमि से जहां से आप कथा सुन रहे हो, सारे तीर्थ गए होगे माना, सब जगह गए होगे माना, पर बाबा जब ये लॉकडाउन हटा दे, इस भूमि पर अभी शिव नहीं बैठा, पर यहाँ का जो हृदय का सुख होगा वो शंकर ही दे सकता है। आपकी कामना वही पूर्ण कर सकता है। इस भूमि पर आने के बाद छल नहीं, कपट नहीं, बेईमानी नहीं, प्रपंच नहीं और झूठ नहीं, इस भूमि से जो मिलेगा वो आपका जीवन सार्थक कर सकता है। आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, इस भूमि से सुन रहे हो, आपका जीवन सार्थक हो सकता है। बस कुछ पल, कुछ घड़ी, कुछ क्षण, 3 घंटा जब कथा सुनो, चित्तवृत्ति शिव में लगा लीजिए। लगना चाहिए आपको कि शंकर आपके सामने खड़ा हुआ है, त्रिशूल लेकर, डमरू लेकर। कभी कभी आपको महसूस होना चाहिए आज पार्वती और शंकर कहीं घूमने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आज मैं जब यहां पहुंची, जब मेरा चित्तवृत्ति यहां लगा, ऐसा लगा कि शंकर यहां बसता है। भले शंकर नहीं बैठा, उसका कंकर शंकर है। लेकर ये लॉकडाउन से लेकर कितने साल, 1.5 साल, 2 साल होने वाले हैं, लगातार शिव महापुराण की कथा इस भूमि से चल रही है। तो ये भूमि का भी तो कोई प्रताप होगा जो लगातार इस भूमि से वाणी निकले और बाबा ग्रहण करे। कुछ तो दे रहा होगा शिव, कुछ तो प्रदान कर रहा होगा शंकर। दिल दीजिए, भगवान को कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तुम्हारे ये फूल ने, माला ने, सब धरी की धरी रह जाए, कई मतलब कि हम तो सीधी सीधी बात कहें, 50 रुपए की माला लेके आओ, थोड़ी देर महाराज जी के पिनाओ ने, पंडित जी तो 2 मिनट नहीं पहने बापड़ा, और यूं बस पिनाई ने उतार दी ने 50 रुपए सब धरा की धरा उधर पड़े आओ, वो पड़ी कोना में, और 50 रुपए की माला मां धरी। तो आपसे निवेदन है 50 रुपए की माला की जगह 50 रत्ती का दिल तुम शंकर को दे दो। रुपया मत लगाना, दिल लगाना। रखी माला, क्या करें माला का? गणेश मंदिर जाऊंगी, 15 रुपए का नारियल लेके जाऊंगी, गणेश जी प्रसन्न हो जाएगा। नारियल की जगह दिल तो ले जा। अब दिल चप्पल में छोड़ के जा रही है, नारियल लेके अंदर जा रही है। बोलो सही है कि गलत है? दिल चप्पल में छोड़ दे। तुम देखना हो, अपने काम करें, पहले तुम यहां रह जाओ, तुम चप्पल देख लीजिए, फिर हम दर्शन करके जाए, फिर तुम चली जाना, हम चप्पल देख लेंगे। तो नारियल काय को ले गई? बस सियोर वाला महाराज यही बुरा बोले और लोगों को लगे कि सियोर वाला महाराज बुरा बोले, तो सीधी सीधी बात है। नारियल तो लेके अंदर जा रही है और दिल चप्पल में छोड़ जा रही है। फिर भगवान से कहे कि मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, मैंने तो उल्टा सातिया बनाया। तो भगवान गणेश जी बोले सीधा कर दे, कहीं नहीं होने वाला, चप्पल में दिल छोड़ के आई थी। उल्टा साथिया बनाने की भी जरूरत नहीं थी तेरे को, तो तू अगर दिल यहां लेके आती तो नारियल नहीं भी लाती चल जाता, पर दिल तो लाती। वहां भी खड़ी मंदिर में, तो भी धक्का दे उसको। इधर हो जा, इधर देखिए। दिल से अगर मंदिर जाती ना तो ये कुछ भी नहीं करती। फिर तो जब उसको दर्शन, तुम तो छुपे रहो, उसके पीछे छुपे रहो, जो तुमको धक्का दे रही उसके पीछे छुपे रहो और उसको याद करते रहो। दिल से याद करना, वो पर्दे के पीछे कितना भी छुपा होगा निकल कर दर्शन देगा कि आ गया है मेरा। ऐसे ही है कुछ, जाने दो। बस इतना समझ गए ना तुम। एक तो ये भजन वजन का चक्कर हमें पढ़े भी नहीं, सो तो आते भी नहीं बहुत सारे भजन। तो कई बार तो ये बच्चे लोग भी कहते हैं गुरुजी लिख लिख के देते हैं, इतना सारा दिया एक आध तो गाओ। कभी कभी ये वायलिन बजाता बजाता भी उंगली दिखा देता, एक रह गया है।
करे। कब? 2 क्षण में वो खींच कर आगे ले आएगा। उसको तो नजरें मिलाना है, मेरे लिए आया है, ये मेरे लिए आया है। जब तुम उसके लिए जाओगे तो वो भी तो बेचैन होगा आपसे मिलने के लिए। वो एक गीत की लाइन है, वो कहे तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूर। जितना तुम तड़पोगे परमात्मा से मिलने के लिए, उतना वो भी तड़पेगा अपना कैलाश छोड़ने के लिए। आएगा तुम्हारे सामने आ जाएगा कि मेरे लिए आया, और तुम उसके लिए जाना हो। चप्पल देख, जब भी उसके लिए जाओ, दिलवा मत लगा। आरती में खड़े हो और मन लगा के रखा है मात पिता, इतने में देख लिया गई तो आरती में कह रही शरण गऊ में किसकी, अब अपनी तो चली गई, अब किसकी ले जाओ। भगवान भी कह रहे आरती में खड़ी है, माता जी की आरती उतर रही है, भगवान की आरती उतर रही, अब यहां ध्यान करे कि वहां ध्यान करे। इसी चक्कर में तो प्रसाद आखिरी में बुलवाते हैं, क्योंकि कथा सुनते सुनते केला चित्त लग गया, हलवा आया, चित्त परमात्मा में लगा। उसका शिव महापुराण एक ही बात कहती है कि दिल भगवान को दे दो बस, फिर वो निपटे, फिर उसको निपटना। तुम एक बार हृदय लगाओ तो मोबाइल भी वही देगा और बैलेंस भी वही डलवाएगा। एक बार चित्त तो लगाओ उस परमात्मा से, सब कुछ कर देगा। धन दौलत संपदा सत्ता वैभव नाम सब वही देगा। लगाया नहीं। वैश्य की पत्नी, आंवला नवमी की कथा, आंवला नवमी का व्रत कहता है, वैश्य की पत्नी ने माना नहीं पति का कहना, और आखिरी में उसके मन में बैठ गया कि मुझे संतान चाहिए। एक बच्चा कुएं में पानी खींचने गया था अपनी माता के कहने पर, ये पीछे से जाकर अपना नाम बोलकर धक्का दे दी कि इसको मैं बलि देती हूं भगवान, अपना नाम बोलकर धक्का दे दी कि इसको मैं बलि देती हूं भगवान को, उसको, और मेरे घर संतान हो जाए। ये आ गई, आ तो गई, पर कुछ दिन बाद संतान तो नहीं हुई, पर पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया, पूरा शरीर बेकार हो गया। जब शरीर टपकने लगा, गिरने लगा, पति से कहा मैं एक बात कहना चाहती हूं। बोलो क्या हो गया? जीवन में अगर दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, तो तुमने पूर्व में जो पाप कर्म करा है उसका प्रायश्चित करिए। भगवान के मंदिर में जाकर, शंकर के मंदिर में जाकर निवेदन करिए, प्रायश्चित। अब पति ने पूछा वैश्य ने, क्या बात है, क्या हुआ, क्या ये तो बताओ, क्या हुआ, हो क्या गया है, बोलिए क्या हुआ है। बात इतनी सी है, आपने तो मना करा था, पर मैंने एक बच्चे की बलि दे दी थी, इसलिए मेरे शरीर में ये रोग हो गया। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। वैश्य ने कहा तूने मुझे पहले बताया नहीं, झूठ बोल रहे हो, छल कर रहे हो, प्रपंच कर रहे हो, कोई बात छुपा रहे हो, उसमें किसी की हानि नहीं, हानि अपनी है कि तुम अपनी जिंदगी में अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, किसी दूसरे का कुछ नहीं होगा। पांव अपना काट रहे हो, कुल्हाड़ी अपने ऊपर मार रहे हो, जिंदगी पर मार रहे हो, बर्बादी के कदम तुम बढ़ा रहे हो, बिगड़ेगा कुछ नहीं। तूने अब बताया मुझे, पहले बताना था ना। जब व्यक्ति को दुख आता है ना, तब कहता मैंने छुपाया था, मैंने झूठ बोला था, मैंने वो छल करा था, मैंने छुपा कर बैठा था, तब कहता है जब दुख आता है तब। वैश्य ने कहा ये बात मुझे पहले कहती तो मैं प्रायश्चित करवा देते। झूठ, छल, कपट, बेईमानी, प्रपंच की बात पहले ही प्रस्तुत कर दो, सब ऐसा हो रहा है, सब ऐसा चल रहा है, तो कुछ निर्णय निकल सकता है, भगवान माफ कर सकता है। और छुपा 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 पाप की इतनी बड़ी गुल्लक भर ली कि एक दिन वो गुल्लक फूटी तो शरीर का कष्ट हो गया, बीमारी हो गई, रोग हो गया। अरे तूने मुझसे छुपाया क्यों? बोल देती ना, तुम्हें सब कर सकता था, सब कुछ, सब कुछ कर सकता था, तूने छुपाया क्यों? गलती हो गई, अब छुपा तो लिया, गलती भी हो गई, इसका प्रायश्चित तो कोई संत सदगुरु ही बता सकता है। गई, अकेली चली गई गंगा के घाट पर,
गंगा मैया के तट पर बैठ गई और तट पर बैठकर गंगा जी का स्मरण करने लगी, मां मैं पापी हूं, मेरा पाप धो दे दो। अपने पुत्र की कामना के लिए मैंने किसी की बलि दे दी। बहुत ध्यान देना महाराज, अपने सुख के लिए दूसरे का बुरा कभी मत सोचो। मैं इसको मूर्ख बना दूंगा, 2-4 लाख ले लूंगा, थोड़ा सा पैसा हाथ में आया छू, आपने उसको मूर्ख बना दिया, आपने उसको बेवकूफ बना दिया। वो भोला था, आपने उसको सब कुछ बना दिया, पर आपने तो बना दिया, पर वो ऑनलाइन है, देख रहा है, सब कुछ खाते में मौका मिलेगा, उसकी लाठी में, उसके डंडे में थोड़ा सा समय लगता है, पर देता जरूर है। और जब वो देता है तो उठ नहीं पाता, उठ नहीं पाएगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी वो देगा। अगर आपने प्रायश्चित कर लिया कि मैंने, हो सकता है मैंने कोई पाप करा हो, भगवान के मंदिर में जाके बोलने में जाता क्या है, सदगुरु के सामने, गुरु के सामने बोलने में जाता क्या, हो सकता है मैंने कोई पाप करा होगा, हो सकता है मैंने कोई कष्ट दिया होगा, मैंने अपनी वाणी से कुछ कह दिया होगा, मैंने कुछ, भगवान पर क्षमा करो। आप क्षमा की मूर्त हो कि माना के मैं पतित बहुत हूं, पर पतित पावन तेरो नाम, भोले त्रिपुर। हम पतित हैं तो तुम पतित पावन भी तो, हमने पाप किया पर आप तो धो सकते हो। वो वेश्य की पत्नी गंगा जी से कहती है मैंने बहुत पाप किया है, क्षमा करो मां, क्षमा करो, क्षमा करो मां। गंगा के जल में नहाती नहीं, बैठी रही घाट पर। वो वेश्य की पत्नी गंगा के घाट पर बैठी, पर गंगा को नहाया नहीं, गंगा का आचमन नहीं करा, बस सामने बैठकर रोज रोती है, प्रार्थना करती है, मस्तक रगड़ती है, मां क्षमा करो। गंगा एक स्त्री का रूप लेकर सामने प्रकट हो गई, हाथ में कमल का पुष्प था, लेकर आई। गंगा जी ने उसको दिया, देखकर कहा तुम कौन हो? मैं वैश्य की पत्नी, मेरे घर में संतान नहीं थी, तो मैंने दूसरे के कहने पर, उन्होंने कहा था बलि देना पड़ेगी, मैंने बलि दे दी एक दूसरे के पुत्र की, और मेरा शरीर ऐसा हो गया। फिर कहूंगा अपने सुख के लिए दूसरे को दुख मत दो। किसी ने कह दिया तुम्हारा घर बांध दिया है, किसी ने कोई घूम घूम के बोल दिया, तेरे ऊपर टोना कर दिया, तेरे ऊपर ये कर दिया, उसको याद आया 15 दिन पहले मेरी जेठानी से लड़ाई हुई होगी, उसी ने करा होगा। गुरुजी को ऐसा कर दो कि उसका मुंह ही बंद हो जाए। अब गुरुजी से कहो तो वो गुरुजी अपनी धर्मपत्नी का तो मुंह बंद नहीं करके उसका मुंह बंद कर दो। भगवान वाणी में कब तक रहता है? जब तक सबका हित होता है। वाणी पर जब दूसरे के अहित की बात आती है, किसी के शरीर में देवी देवता आते हैं ना, वो सत्य सत्य बोलेंगे तो चलेगा, दूसरे का भला करेंगे चलेगा, पर जब दूसरे का बुरा करने लगते हैं तो देवता भी वहां से ओझल हो जाता है, उसके शरीर से, उसके मुख से, उसकी वाणी से चला जाता है। किसी का बुरा मत करो। वो एक कथा है ना, शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया ना, उसको एक घंटा मिल गया, घंटा लेकर आया और भगवान ने कहा तू जितना मांगेगा इससे दुगना तेरे पड़ोसी के यहां जाएगा। तो उसने घंटे को उठाकर तिजोरी में रख दिया, मांगा ही नहीं, क्योंकि मैं मांगू और पड़ोसी का भला हो तो मैं काय को मांगू। भूखा मरने लगा तब पत्नी ने कहा घंटा देवता के निकाल लो, 2 अगरबत्ती लगाओ, मांग लो। उन्होंने घंटा देवता के निकाल के 2 अगरबत्ती लगाकर कहा प्रैक्टिकल करके देखो, हमारे घर में 2 तरह का भोजन आ जाए, पड़ोसी के यहाँ 4 तरह का रखा था। इसने कहा बिल्कुल मत मांगना, वहां ज्यादा जा दिया है। पत्नी बोली तुम्हारे ऐसे रहने से तो भूखे मर जाऊंगी, तुम चिंता मत करो, आज मैं मांगती हूँ घंटा देवता हमारे घर में एक कुआं खुद जाए, पड़ोसी के घर में 2 खुद गए बेचारे के घर। हे घंटा देवता हम दोनों पति पत्नी की एक निपट जाए। अब इनकी तो एक गई, बापड़ा उनकी 2 ही चली गई, और कुआं में डूब भी गए। क्यों बुरा चाहें हम किसी के? भगवान से प्रार्थना करो, अगर देना है परमात्मा हमारी किस्मत में जितना लिखा है, हमारे भाग्य में जितना लगा है, जितना मेरी किस्मत में भाग्य में लिखा है उतना मेरा अपना देना, मुझे दूसरे का नहीं चाहिए, मेरे भाग्य का देना। मेरी किस्मत में नौकरी लगी हो नौकरी देना, जॉब लगा हो जॉब देना, सर्विस लगी हो सर्विस देना, बिजनेस लगा हो बिजनेस देना, फैक्ट्री लगी हो फैक्ट्री देना, पर खाली मत रखना। दुनिया के लोग अगर उंगली उठाएंगे तो हमारा कुछ नहीं जाएगा, तो तुम्हारा ही जाएगा। खूब शंकर की कथा सुनते थे, अब क्या हो रहा है, हमारा क्या जाएगा।
और इसमें यह मत सोचना सीहोर वाले महाराज का कुछ जाएगा। सीहोर वाला महाराज जहां बाच ही नहीं रहा है, यहां तो कथा शंकर जी बाच रहा है। शंकर जी की कथा शंकर जी बाचे और शंकर जी सुने, तो बाचने वाला भी शिव, बचाने वाला भी शिव और सुनने वाला भी शिव। तो शंकर जी ये विचार कर लेना, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, बोल लेना जो बिगड़ेगा तुम्हारा ही बिगड़ेगा। तुम साधु, दर से गर लौटूंगा यूं खाली, तो दुनिया उंगली तुम पर उठाए, हमारा क्या जानने वाला। नहीं चाहिए। दूसरे का हक का अपने को जब मिलता है तो थोड़े समय में वापस चले जाता है। अपनी किस्मत का, अपने भाग्य का जब अपने को मिलता है तो वो खत्म नहीं होता, वो जिंदगी संवारता चला जाता है, आगे बढ़ता चले जाएगा। आपके भाग्य का मिलना चाहिए। मुझे मेरी किस्मत का दीजिए, मुझे मेरे भाग्य का दीजिए, जो मेरे भाग्य में लिखा है। और देना ऐसा कि मेरा भी परिवार देख लेना, 8 लोगों का है, 10 लोगों का है, 4 लोगों का है, 6 लोगों का है, उनकी भी कुछ तमन्ना है, उनकी भी कुछ इच्छा है, वो पूरी करूं। एक बार उन्होंने भी मन में सोचा था कि शिव महापुराण की कथा करवाऊं, तो मुझे जब देव ना बाबा तो इतना जरूर देना कि शंकर की कथा करवा लूं, सबकी इच्छा पूरी करूं, ऐसी कृपा कर देना। क्योंकि दास तेरा हूं, भगत तेरा हूं, तेरे इतने करीब रहने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिले तो मतलब क्या, तेरी कृपा चाहिए मुझे। बस तेरी दया चाहिए। तूने गलती कर दी, गंगा जी बोली तुमने गलती करी है, तुम माना तुम क्षमा मांग रही पर गलती करी है तुमने, मां अब तो क्षमा कर दो। गंगा जी ने कहा, आंवला नवमी की कथा है, कार्तिक का महीना में जब शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि आएगी तब तू आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आंवले के वृक्ष में दूध का सींचन कर देना। क्या चढ़ा देना? दूध। जिस व्यक्ति को रोग सताता ही रहता है, सताता ही रहता है, बीमारी आती रहती है, जा ही नहीं रही होती है, तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए, आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन दूध चढ़ा देना चाहिए। फिर बीमारी दूर हट जाती है, व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ता। जिसको निमोनिया हो, श्वास की बीमारी हो, दमे की बीमारी हो, किडनी और लीवर से जुड़ी हुई बीमारी हो, उसके लिए सबसे अच्छी चीज है हमारा, चलने में हापड़ी भरा जाए, चलने में दम भरा जाए, तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे दूध चढ़ाओ आंवला नवमी के दिन, काया ठीक होती है। तू जा, तू ये कर लेना। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर जब तू आंवले पर दूध चढ़ाकर पूजन करेगी और उसी आंवला के वृक्ष के नीचे बैठकर जब तू अन्न का भाग ग्रहण करेगी, तब तेरा मुख में निवाला जाते ही वो औषधि का काम करेगा और तेरे शरीर की काया ठीक हो जाएगी। उस वैश्य की धर्म पत्नी ने हाथ जोड़ लिए गंगा मैया के मां में जाती, आंवला नवमी के दिन पहुंच गई आंवले के वृक्ष के नीचे, पूजन करी, अर्चना करी, दूध का सींचन करा, थोड़ा सा भाग मुख में लिया, वो निवाला अमृत बन गया और उसका काया ठीक हो गई, रोग मिट गया। इसलिए आंवला नवमी का उद्यापन करने वाली वृक्ष के नीचे ही ब्राह्मण ब्राह्मणी का भोजन कराया जाता है, घर के अंदर नहीं। घर के अंदर भोजन नहीं कराते। आंवला नवमी का अगर उद्यापन करना है, आंवला नवमी का अगर उद्यमना करना है, 5 माता 10 माताएं मिलकर अगर उद्यमना कर रही हैं, उद्यापन कर रही हैं, तो कहीं ऐसे जगह चले जाओ जहां आंवले का पेड़ लगा हो, आंवले का वृक्ष लगा हो, आसपास में कहीं कुछ मंदिर देवालय हो, वहां पर भोजन बनवा लो। वहीं पर आंवले के वृक्ष के आसपास में ही कहीं वहीं पर ब्राह्मण ब्राह्मणी का भोजन कराकर, चांदी का आंवला बनवाकर, चांदी का नहीं हो तो असली का जो आंवला होता है उसका दान दे देना चाहिए, पर करना चाहिए रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, लक्ष्मी के लिए आंवला का वृक्ष उत्तम माना गया। फिर आगे जो वर्णन किया है शिव महापुराण के अंतर्गत, व्रत शिव पुराण का जो व्याख्यान वर्णन श्रवण कर रहे हैं, वो भगवान से अगर मांगना सर्व जगत के सुख के लिए मांगे, सबके लिए। और जब सर्व जगत के हित के लिए मांगोगे तो जीवन का सुख मिलेगा। भोलेनाथ तेरी काशी पागल कर जाती है,
हे भोलेनाथ, हे शंभुनाथ, हे त्रिकालदर्शी। तेरी कृपा कुछ ऐसी है, तेरी दया कुछ ऐसी है। शंकर भोलेनाथ ओघड़दानी की कथा कर रही है। व्रत कार्तिक महत्तम कथा है। कार्तिक के महीने में सबसे बड़ा अगर व्रत का कोई नियम है तो केवल एक नियम सबसे बड़ा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त स्नान करना और दूसरा दीप लगाना, दिया प्रज्वलित करना, दीपक लगाना। दीप दान से बड़ा कार्तिक के महीने में कोई दान का वर्णन नहीं है जितना दीप दान का वर्णन कार्तिक महीने। कार्तिक महात्म में एक सुंदर चरित्र आया हुआ है, आप लोगों ने श्रवण किया होगा। कार्तिक महात्म अगर किताब होगी आपके घर में तो आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें एक बड़ा सुंदर सा चरित्र आता है कि एक बार जलंधर को मारने के लिए भगवान शंकर पहुंचे थे, वृंदा के पति। और जलंधर को मारने के लिए उधर शंकर भगवान को भेजा गया कि जलंधर को आपको मारना है। शिव जी ने कहा ठीक है, पर इसकी वृंदा जो पत्नी है इसका सातित्व डिगेगा तब तो जलंधर मरेगा। वृंदा का सातित्व डिगा है तो क्या हुआ, उधर तो शंकर भगवान और जलंधर का युद्ध हो रहा था, इधर जो वृंदा सो रही थी इसको स्वप्न आ गया। और स्वप्न में क्या देखा वृंदा ने कि मेरे पति के शरीर पर तेल मला हुआ है बहुत सारा, मेरे पति के शरीर पर बहुत सारा तेल लगा हुआ है और वो भैंसे पर बैठकर जा रहा है। शिव पुराण कहती है जिसको शरीर पर तेल लगा हुआ दिख जाए तो समझ लेना सीताराम। अगर सपने में कोई तेल लगा हुआ दिखे ना तो समझ लो कि वो सीताराम होने वाला। भैंसे पे जाता हुआ नजर आए तो समझ लो ये बुरे सपने, ये कोई श्रेष्ठ सपने नहीं है। लोहे का मुकुट पहना हुआ दिखे समझ लो बुरा सपना। वो बुरा समय आ रहा है, उसका कुछ क्रम दिख रहा है। अब इसको स्वप्न दिखा वृंदा को और वृंदा उठ गई, उठकर छत पर गई, बागीचे में गई, बाग में गई। मैंने किस्सा स्वप्न देख लिया अपने पति के लिए। घबरा गई वृंदा, दौड़ी बगीचे से दूसरे बगीचे में पहुंची, दूसरे बगीचे से वन में पहुंची, वन से दूसरे वन में पहुंची। कोई गुरु मिल जाए मुझको, मैं उससे पूछ लूं। एक मुनि बैठे थे, वहां पहुंच गई। जब मुनि के पास में पहुंच रही थी तो पीछे से दो राक्षस इसके पीछे पड़ गए, वृंदा के पीछे दो असुर पड़ गए, दो राक्षस इस वृंदा के पीछे पीछे पड़ गए। वृंदा घबरा कर मुनि के पास पहुंची। गुरुदेव 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 उठिए। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ, क्या कौन हो तुम? मैं वृंदा, जलंधर की पत्नी। हो धर्म पत्नी जलंधर की, ठीक है। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो, हुआ क्या ये तो बताओ। मैंने स्वप्न देखा था मेरे पति के शरीर पर तेल लगा हुआ है, मेरा पति भैंसे पर बैठा हुआ है, मुझे लगता है मेरा पति जरूर कुछ दिक्कत में है। स्वामी आप अंतर्यामी हो, मेरे पीछे दो राक्षस आ रहे हैं, दो असुर आ रहे हैं। असुर आ रहे हैं? हाँ। मुनि ने हाथ में जल लिया, जहां से असुर आ रहे थे वहां फेंक दिया। फेंका तो वो दोनों असुर, दोनों राक्षस तो चले गए। वृंदा चरणों में पड़कर रोने लगी, नाथ आप जब इन राक्षसों को मार सकते हो तो मेरे पति का दर्शन करा दो, मेरा पति कैसा है बता दो। मुनि ने कहा तुम्हारा पति मर चुका है, वृंदा देवी तुम्हारा पति मर चुका है, उसके प्राण छूट चुके हैं। अगर मेरा पति मर गया है तो उसका शीश का दर्शन कराओ मुझे, आप मुनि हो। मुनि ने हाथ में जल लेकर छोड़ा, दो बंदर आ गए। दो बानर आए, बानरों से कहा जाओ इस स्त्री के पति का शीश लेकर आओ। वृंदा के पति जलंधर का शीश लेकर आए, शीश लाकर पटका वृंदा के सामने। वृंदा फूट फूट कर रोने लगी, मुनिवर मुनिवर मुनिवर, अये संत, अये गुरुदेव, अये मुनिवर, कृपा कर दो नाथ, दया कर दो। क्या हुआ, अब क्या चाहती है तू? मेरा पति मर गया है, इसको जीवित कर दो। जब आप राक्षस मार सकते हो, मेरे पति का शीश ला सकते हो, तो धड़ भी मंगवाओ और उसको जीवित करो। मुनि ने मंगवा लिया धड़, जल छोड़कर जलंधर को क्या कर दिया, जीवित कर दिया।
जीवित हो गए जलंधर। जलंधर के साथ में वृंदा रहने लगे। पांच दिन तक वृंदा अपने घर नहीं गई, जलंधर के साथ वन में ही रह रही है। भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा था इसका सात्वित्व बड़ा प्रबल है, सात्वित्व डिगेगा तब जलंधर मरेगा। और वृंदा 5 दिन से जलंधर के साथ में रह रही, सात्वित्व डिग गया। जलंधर को शिवजी ने मार दिया, कटा हुआ शीश वन में आकर गिरा उस वृंदा के सामने। रो पड़ी, ये क्या है, आप कौन हो जो मेरे साथ में रह रहे हो। दुख आता है ये दिखाने के लिए आता है कि अपनों में कितने गैर हैं और गैर में कितने अपने, ये दिखाने के लिए। आप कौन? भगवान विष्णु ने अपना असली स्वरूप दिखाया, मैं हूं। मतलब मुनि भी आप बने थे, छल भी आपने करा, वो राक्षस भी आपके थे, बंदर भी आपके थे। वृंदा की आंख में आंसू भर गए। नाथ नारायण, बड़ी गजब कृपा करी है आपने मेरे ऊपर, मेरा सात्वित्व डिगाकर मेरे पति के प्राणों को हर लिया। मैं श्राप देती हूं नाथ, जैसे आपने मेरे साथ छलकर आप मृत्यु लोक में जब जाओगे, राम बनकर प्रकट होगे, तब सीता भी छली जाएगी। बंदर ने मेरे पति का शीश ला कर दिया है, सूचना भी बंदर ही ला कर देगा आपको। पत्थर के हो गए आप, शालिग्राम जी बन गए। कार्तिक महत्तम की कथा कहती है, शालिग्राम भगवान के सामने, तुलसी जी के क्यारे के सामने, शिव मंदिर के सामने, नारायण मंदिर के सामने, रामकृष्ण मंदिर के सामने, नदी, तालाब, सरोवर, कुंड, बावड़ी, कुआं के पास में, तीर्थ में कार्तिक महीने में जब दीप का दान किया जाता है, दिया जलाया जाता है, तो व्यक्ति कितना भी पाप कर्म करा होता है, सारे पाप से मुक्त होकर भगवान के धाम की ओर अग्रणी हो जाता है। कार्तिक का व्रत कैसे करना चाहिए? तो शास्त्र कहता है, चाहे आप फलहार से करो, चाहे आप भोजन से करो, जो आपकी चित्तवृत्ति, आपका शरीर बन जाए उसके अनुसार करना है। और सबसे प्रबल नियम है आपका दीप का दान, सबसे प्रबल। ऐसा कार्तिक के महत्व का वर्णन करते हुए, कार्तिक का उद्यापन घर के अंदर ही भगवान का सुंदर पूजन व्रत करते हुए, यज्ञ आदि विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर कराकर, दक्षिणादि वस्त्र आदि देकर विदा करें, भोजन कराएं, इस तरह से करें। आगे जो शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र कहा गया है, उसका स्मरण करते हैं। भगवान शिव औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भूत भावन भूतेश्वर, मेरे करुणा सागर शंकर का सुंदर चरित्र कहता है महाराज। भगवान 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए हैं। पहले चंद्र को काया का रोग हुआ और उस काया के रोग से चंद्र को भगवान शिव ने श्रेष्ठ कराया, भगवान सोमेश्वर महादेव बने। मल्लिकार्जुन, भगवान शंकर और पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय जी को मनाने के लिए पहुंचे। भगवान शिव और पार्वती आनंद के साथ विराजमान होते हैं और सुंदर भाव से, आनंद से भगवान शंकर और पार्वती श्री शैलम में रहकर मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री महाकाल जी का। तुमरुका जी से चंचुला देवी ने निवेदन करा है कि मुझे महाकाल भगवान का जो पावन कथा का चरित्र है उसका स्मरण कराइए। तब दूषण नाम के राक्षस के लिए भगवान कालों के काल बनकर आए। काशी, उज्जैनी और केदार, काशी, उज्जैनी, केदार, ये तीनों को रुद्राक्ष पर और त्रिशूल पर और बेलपत्री पर बसा हुआ बताया जाता। किस किस को? काशी, उज्जैनी और केदार, महाकाल, काशी और केदार। कभी अभी अगली कथा जो प्रारंभ होगी, अभी तो आप लोगों ने व्रत शिव महापुराण की कथा सुनी है। अगली कथा आज कौन तारीख हो गई है? 28 है। आज 28 तारीख को कथा विराम हो रही है। 29 बीच में जावेगी, 30 बीच में जावेगी। 31 तारीख से पुनः शिव महापुराण की कथा फिर आस्था चैनल पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। कितनी बजे?
1 बजे से 4 बजे तक कथा 2 से है क्या, पता कर लिया है? तो कथा 2 बजे से 5 बजे तक, एक का ध्यान में था, कथा का समय वही 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा का क्रम रहेगा। और जो कथा होगी उसका नाम रहेगा रुद्राक्ष शिव महापुराण। कथा का नाम रहेगा रुद्राक्ष शिव महापुराण। रुद्राक्ष उत्सव नहीं है, नहीं तो मालूम पड़े तुम यहां भीड़ बढ़ा लो दादा, यहां किसी को आना नहीं है। कथा का नाम है, क्योंकि आप लोगों के घर में जो रुद्राक्ष होता है, असली रुद्राक्ष कैसा होना चाहिए? कई जगह पर रुद्राक्ष के ऊपर शंकर जी बने हुए, शेषनाग बना हुआ रहता है, लोग समझते हैं ये असली है कि नकली है। ऐसे कई भ्रम हैं आप लोगों के। कौन से रुद्राक्ष की माला गले में पहनना चाहिए, कौन से रुद्राक्ष की माला हाथ में पहनना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष होता है जिसको वक्षस्थल तक लेना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष होता है जिसको नैनो से लगाकर पानी में डालकर जल पी लेने पर शुगर लेवल में आ जाती है। ऐसे रुद्राक्षों का वर्णन अपन की कथा रहेगी। रुद्राक्ष शिव जिसका अपन स्मरण कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। तो आस्था चैनल पर 31 तारीख दोपहर में कितनी बजे की कथा है? 1 बजे से 4 बजे तक कथा का क्रम रहेगा। 1 बजे ही निश्चित समय पर कथा रहेगी। आप सब श्रवण करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। हर हर महा। आपके घरों में जितने भी रुद्राक्ष आपके घर में रखे हुए हैं या रुद्राक्ष आपके घर में विराजमान है, रुद्राक्ष आपके घर में रखा हुआ है, तो निवेदन करेंगे आप सबसे कि उन रुद्राक्षों का भी स्मरण आप करेंगे। यहां से रुद्राक्ष जो आपके घर में रखा हुआ कैसा रुद्राक्ष है उसको पहचानना, फिर उसका प्रयोग कर कर देखना कि असली है कि नकली है। साथ में रहकर प्रयोग करना कि असली है कि नकली, साथ में मालूम भी पड़ जाए। और उस रुद्राक्ष का स्मरण करो, फिर उसका आचमन करना है, धारण करना है, उसको अलमारी में रखना है कि पूजन में रखना है कि नहीं रखना है, ये सब अपन उस कथा के अंतर्गत 31 तारीख से कथा प्रारंभ होगी। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक में श्रवण करेंगे। कालों के काल महाकाल का स्मरण कराया, दूषण नाम के राक्षस को मार गिराया भगवान ने, ओमकारेश्वर भगवान का वर्णन करा, बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान करा। अगला वर्णन आया है श्री केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर कर भगवान श्री केदारेश्वर को विराजमान करा। तप कर कर विराजमान। फिर आगे वर्णन आया है भीमाशंकर, कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी, जिसके गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया था जिसका नाम भीम था। भगवान से देश कर कर मंदिर देवालय तोड़े भगवान शंकर ने आकर उसका संहार करा। शिव जी का नाम भीमाशंकर हुआ। अगला वर्णन काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान विश्वनाथ को विराजमान करा। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सुंदर शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए। शिव जी का नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ा। रावण को लघु शंका लगी, जब शिव को लेकर चले भूमि पर रखा, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। दारुक नाम के राक्षस का संहार करा, भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। भगवान राम ने बालू का शिवलिंग बनाकर पूजन करा, भगवान रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। भगवान भूष्मा के पुत्र को जीवित कर देते हैं, इसलिए शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ा। 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र भगवान शंकर ने जब श्रवण किया, तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी इस पावन कथा को आपने सुनाया है, मैं आपको क्या प्रदान करूं? तुमरुका जी ने कहा, भोलेनाथ अपने मस्तक की बेलपत्र इस पोथी को समर्पित कर दीजिए, वही बेलपत्र कुबेर का भंडार भरे, ऐसा वर दे दीजिए। भगवान शंकर ने विराम के दिन की जो बेलपत्र होती है वो कुबेर का भंडार भरने वाली होती है। बाकी के 7 दिनों की जो बेलपत्र होती है वो खाते हैं तो औषधि का कार्य करती है। शिव महापुराण की विराम की बेलपत्र शंकर कहते हैं जो अपने घर में नित्य रखता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। बाबा भोलेनाथ तुमरुका जी महाराज से सुंदर कथा का रसस्वादन करे। तुमरुका जी ने कहा भोलेनाथ जी से बेलपत्र समर्पित करिए, कुछ वर मांग लीजिए तुमरुका जी। तुमरुका जी कहते हैं बस वर देना है तो ऐसा दीजिए, शंकर की कथा को जो अपने हृदय में उतारे उसको जीवन में कभी कोई कष्ट ना आवे और मेरे महाकाल का एक बार दर्शन हो जावे, बस इतनी कृपा करो। बाबा ने वर प्रदान करा। ऐसी सुंदर शिव महापुराण की कथा यहां सिंघल परिवार द्वारा आनंद से चल रही है, भाव भक्ति से आनंद से विराम की ओर है। बड़े आनंद के साथ अपन सब ने इस पावन कथा को श्रवण किया है। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ स्वर्गीय श्री नानूराम जी, स्वर्गीय श्री कलावती देवी जी, स्वर्गीय श्री जय भगवान जी की स्मृति में विजय कुमार जी, श्रीमती गीता जी सिंगल पटना बिहार से, जिन्होंने इतनी सुंदर पावन व्रत शिव महापुराण की कथा करवाई। और साथ में ओम प्रकाश जी भाटी, श्री आशा जी भाटी जो प्रतिनिधि के रूप में विराजमान हुए, सबको साधुवाद देता हूँ। आस्था चैनल के सभी श्रोता भाई बहनों को मेरी वाणी से, इस व्यासपीठ से कहने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहूंगा। आपके हृदय को इस वाणी से कहीं चोट लगी हो
तो करबद्ध हाथ जोड़ निवेदन करता हूं कि आपके हृदय को अगर कहीं घात लगी हो तो क्षमा करिएगा। ये व्यास गादी शंकर की है, शंकर की वाणी है, शंकर की कथा है, सुनने वाला शंकर, बाँचने वाला शंकर है। मैं तो नीचे उतरा स्वयं प्रदीप मिश्रा हो जाऊंगा, पर बाँचने वाला शंकर है। उसकी वाणी पर विश्वास करना। मुझे विश्वास है मेरे जैसे को उसने कचरे से उठाकर इस पीठ पर बिठा दिया तो तुमको भी कहीं अच्छी जगह ले जाकर जरूर बिठाएगा। विश्वास उस पर करना, उस पर भरोसा रखना। ये बीच वालों के चक्कर में मत पड़ना, ये तुमको लूट लेंगे। किसी को अपना नंबर मत दो, बीच वालों को ना व्हाट्सएप नंबर दो, डायरेक्ट उसका नंबर लो। किसका? उसका जिसकी कथा सुन रहे हो। बीच वालों के चक्कर में पड़ोगे तो डराएंगे भी, धमकाएंगे भी, कुछ भी कह देंगे, भड़का भी देंगे और काम बेकार। शिव का भजन कर रहे हो तो शंकर का डायरेक्ट नंबर लीजिए, शिव का स्मरण करिए। किसी से मतलब नहीं, तुम्हें प्रदीप मिश्रा जी से भी मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो उससे मतलब रखो जिसकी तुम कथा सुन रहे हो। क्या मतलब तुम्हें किसी से? क्या किसको रोइए? जम के बोलो, चादर तान के ती में मस्ती में। तुम तो बढ़िया चकाचक आनंद में मौज मस्ती की जिंदगी अलमस्त बाबा का नाम लेकर निकालो। शंकर जैसी मस्ती में रहता ही नहीं, बढ़िया मस्त पार्वती जी कुछ भी के बस ऐसी मस्ती तुम्हारी होना चाहिए। कोई कुछ भी कहे नहीं, इनंग से सुनो। और बची कुछ अगर कपड़ा में चिपकी भी जाए नहीं तो झड़ा दो, पर अपने बटोर के नहीं रखना हो। अपन को नहीं बटोर के रखना है कि मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे राणा जी तेरे महलों में। हमें कोई मतलब नहीं संसार से, हमें तो ये देखना है कि बस इतना याद रखो कि कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या गाली दे रहा है, क्या अपशब्द कर रहा है। संसार वालों के पल्ले पड़ोगे तो दिक्कत पाओगे ना। आप शिव के पल्ले पड़िए, शंकर का भजन करिए, शंकर का स्मरण करिए, शिव की भक्ति में डूब जाओ और उसकी भक्ति का आनंद पाओ। साधुवाद था सभी को। 30 तारीख को भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी की पर्व की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। मेरे कल्लू जी महाराज वर्ष में एक बार स्नान करते हैं, आप सबको मालूम है। रात्रि को 11 बजे से 12 बजे तक कल्लू जी के स्नान का दर्शन हमारे फेसबुक यूट्यूब पर होगा, आस्था चैनल पर नहीं, हमारे चैनल पर होगा। फेसबुक की कथा तो आपको परमात्मा से मिलन के लिए, उसका मिलन तुम्हारे सम्मुख में हो जाता। एक मोबाइल बेकार हो जाता है तो उसका फंक्शन दबा दबा कर देखते हो, घबरा जाते हो, क्या हो गया इसमें, बार बार बंद हो रहा है, बार बार चालू हो रहा है, चल ही नहीं रहा। ये तो मैं देखो कितनी देर से इसको सही कर रही हूँ, कितना प्रयास करा, कितना प्रयास करा, आखिरी में जब नहीं सुधरा तब उसको घर वालों को भी दिखाया, तब नहीं सुधरा तब उसको दुकान पर ले गए। दुकान वाले ने कहा इसको कंपनी में भेजना पड़ेगा, कंपनी से सुधर कर आएगा, 5 दिन 7 दिन लगेंगे, कंपनी से सुधर कर आएगा तो 7 दिन तो लगेगा। बस यही मोबाइल का ही जीवन हमारा है। ये कभी कभी बंद हो जाता है, बिगड़ जाता है, सुधरता ही नहीं है। इसको बहुत प्रयास कर रहा, बहुत प्रयास करा, सीए के लिए एग्जाम बार बार दिए, नौकरी के लिए अप्लाई बार बार करा, धंधे व्यापार बार बार करे, बार बार अपन उसको सही करने का प्रयास कर रहे हैं पर सुधर ही नहीं रहा, बार बार बीमार हो रहा है पर सुधर ही नहीं रहा, बार बार कितना इस मोबाइल को सुधारने का प्रयास करा पर सुधरा नहीं है। आखिरी में जब नहीं सुधरा तो परिवार वालों से अर्थात किसी सदगुरु के पास ले गए। सदगुरु ने कहा एक काम करो, इसे मंदिर तक भेज दो, तीर्थ तक भेज दो। उसको गंगा के घाट तक पहुंचा दिया, दुकान तक पहुंचा दिया। वहां जाकर भी जब ये नहीं सवर पाया तो कहा अब इसको परमात्मा की चौखट तक भेजना जरूरी है, तब जाकर ये सुधर पाता है। 7 दिन मोबाइल को सुधरने में लगते हैं तो 7 दिन की शिव महापुराण भी अच्छे अच्छे मोबाइल को संवार देती है। ये भी सुधारने का काम कर देती है, ये भी संवार देती है। बस उसको संवारा जाए, उसको थोड़ा सा संवारने का प्रयास किया जाए। उसको संवारने का प्रयास करिएगा। पीछे आवाज नहीं जा रही है, उसको संवारने का प्रयास करिए और जितना आप उसको संवारने का प्रयास करोगे उतना परमात्मा आपके करीब में आता चले जाए, परमात्मा आपके नजदीक आता चले जाएगा। दुख, कष्ट, दुख, तकलीफ भगवान क्यों देता है? भगवान किस लिए प्रदान करता है?
भगवान आखिर दुख क्यों देता है? भगवान आखिर कष्ट क्यों देता है? भगवान आखिर तकलीफ क्यों देता है? किस लिए प्रदान करता है? बहुत अच्छा चलते चलते बहुत खूब वैभव संपदा धन दौलत सत्ता सब कुछ भगवान ने दिया, सारा सुख परमात्मा ने दिया, फिर आखिर बीच बीच में ये बुरा वक्त भगवान क्यों डाल देता है? फिर बीच बीच में भगवान ऐसी कष्ट की घड़ी क्यों दे देता है? ऐसी तकलीफ क्यों दे देता है? कारण क्या? कभी विचार करिएगा, जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, पर बीच बीच में ये खड्डे क्यों आ जाते हैं? ये स्पीड ब्रेकर क्यों आ जाते हैं? सुख का जीवन चल रहा था, कितने साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, अरे गुरुजी हमारा इतना जोरदार समय निकला, एकदम शानदार गोल्डन, और अभी कर्जे में लदालूम हो गए गुरुदेव, कुछ भी नहीं है। मकान बैंक में पड़ा हुआ है, फैक्ट्री चल नहीं रही है, दुकानें जो थी बच्चों की जो डलवाए थे, शोरूम वगैरह, वो भी सब नष्ट हो गए हैं। अब आखिरी मकान बचा है, उस पर भी लोगों की नियत है, बैंक वाले कह रहे हैं इसको निकाल दो, कोई कहता है ऐसा कर लो, अब हम करें क्या? आप बताओ, तो कितने साल गोल्डन पीरियड निकला? दस साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, कितने साल निकला? और बीच में ये बुरा वक्त, बीच में ये समय, हमारे यजमान सिंगल परिवार कथा करा रहे हैं पटना बिहार से, तो कह रहे थे उनके यहाँ से कि गुरुदेव जब से भोलेनाथ जी से जुड़े हैं, शिव महापुराण में हम कभी सीहोर नहीं आए, हम कभी कुबेरेश्वर धाम नहीं आए, केवल टीवी पर कथा सुनते थे और बाबा से रोज निवेदन करते थे। बाबा ने ऐसी सुनी कि आज भी हम सीहोर में नहीं हैं, पर कथा हम भले पटना से करा रहे हैं ऑनलाइन, पर हमको लगता है कि हम कुबेरेश्वर धाम में ही बैठकर कथा सुन रहे हैं। उसने जो हाथ पकड़ा, भले टीवी के माध्यम से पकड़ा, हम ना तो वहां गए ना हम आए, कुछ उपाय हमने जीवन में करे और वो उससे हमें सफलता मिली। और उन्हीं के प्रतिनिधि भाटी जी यहाँ पे बैठे हैं, तो कल श्रीमती आशा जी भाटी कह रही थी गुरुदेव पहले और आप में बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ रखा है कि बाबा बस कैसे करा रहा। ये किसी बच्चे ने लिखा है, पहला पर्चा ही है उसका, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बीना देवी हैं कोई बेटी है, बीना देवी, बीना देवी हैं कोई, बाबा की मेहर हुई है। और आप ही ने लिखा है 2.5 महीना भी नहीं हुआ इस बाबा के दरबार से जुड़े हुए, शंकर की ऐसी कृपा हुई है कि 2.5 महीने में मेरे बेटे का जॉब लग गया है, उसका धन्यवाद करने आई। बैठ जाओ। और भी बहुत सारे ढेर सारे लोगों ने अपना अपना भाव इन पत्रों में लिखा हुआ है। भले आप आस्था पर कथा सुन रहे हो, पर आस्था तो जुड़ी हुई है ना आपकी भगवान से। आप भले अपनी चित्तवृत्ति को परमात्मा तक लेकर बैठे हो, पर बैठे तो हो ना। बुरा वक्त भगवान क्यों देता है? उसको क्या पड़ी जो तुम्हारे लिए बुरा सोचेगा? पर बुरा वक्त देने का उसका सुखपूर्ण जीवन में बुरा वक्त, बुरा समय, थोड़ा सा दुख की घड़ी भगवान इसलिए देता है कि अपनों में छुपे हुए गैरों को और गैरों में छुपे हुए अपनों का परिचय भगवान करा देता है, भगवान कराता है। बुरा वक्त देकर भगवान ये दिखाता है कि अपनों में कितने गैर छुपे हुए हैं, अपनों में कितने दुश्मन छुपे हुए हैं, अपनों में कितने बेरी छुपे हुए हैं। और बुरे वक्त में गैरों में कितने अपने छुपे हैं। जब दुख की घड़ी आती है, कोई पराया भी अगर आपको सपोर्ट कर देता है, कोई आपको पराया भी आकर सहयोग दे देता है ना, तो आपको उसमें लगता है कि बताओ, इससे तो मैंने सोचा नहीं था और इसने मेरा साथ दे दिया। गैरों में छुपे अपने नजर आते हैं और अपने में छुपे हुए गैर नजर आते हैं। ये बुरा वक्त हमको दिखा देता है।
ये बुरा वक्त दिखाता है। आज के व्यक्ति को लगता जरूर है कि पिताजी के पास बहुत है, पिताजी के पास धन बहुत है, दौलत बहुत है, वो हमको देते नहीं है। हम अभी व्यापार करें, हम अभी आनंद करें, वो देते नहीं। पर नहीं, पिता जानता है कि अभी समय नहीं है। गेहूं की फसल हो, चाहे सोयाबीन की फसल हो, चाहे मक्का की फसल हो, चाहे ज्वार की फसल हो, चाहे बाजरा की फसल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे लौकी हो, चाहे कद्दू हो, चाहे आलू हो, कुछ भी, टमाटर हो, ये जो जब तक पौधे से डाली से नहीं तोड़े जाते, जब तक कि ये पक नहीं जाते। ये पक जाएंगे तो फसल को काट लिया जाएगा। माता पिता भी अपनी औलाद को, अपने बच्चे को यही देखते हैं कि ये पका कितना है, संसार के थपेड़े कितने पड़े हैं। जब जगत के थपेड़े पड़ते हैं तब व्यक्ति पकता है, माता पिता के थप्पड़ से व्यक्ति नहीं पकता। माता पिता ने अगर उठकर गाली दे दी, अपशब्द कर दिया, एक रख दे दिया, इससे बच्चा नहीं पकेगा। बच्चे को पड़ेंगे जब जगत के थपेड़े, तब पका नजर आएगा कि पका कि नहीं पका। अपनों में छुपे हुए गेरों को भगवान सामने लाकर छोड़ देता है। कब? दुख की घड़ी में। जब आपके समय में सुख होगा ना, तो कजन कितने अपने हो जाएंगे। जब आपके पास सुख होगा ना, कजन कितने। एक लड़का जिसका जॉब नहीं लगा और एक लड़का उसी का जब जॉब लग गया, दोनों समय को लिख कर रख लेना बेटा, दोनों समय लिख कर रखना रे बाबू। एक जब जॉब लगे तब और एक जॉब ना लगा हो तब। जब जॉब नहीं लगा होगा, काम धंधा नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, व्यवसाय नहीं होगा, कहीं बिजनेस नहीं होगा, या कोई काम आप नहीं कर रहे होगे, तो दोस्त भी कमेंट्स करेंगे साहब, परिवार वाले भी आपके ऊपर कभी कभी ताना दे देंगे, हो दिन भर बेटा रहता, जाता क्यों नहीं है, करता क्यों नहीं है। दूसरे भी आपको अपशब्द कर देंगे। और अगर रिश्तेदारों को फोन लगाकर कहोगे कि अब लड़का बड़ा हो गया, इसकी शादी करना है, इसके लिए कोई अच्छी लड़की देख लो, तो रिश्तेदार भी कह देंगे करता क्या है अभी यार, लड़की देख लो, वो तो ठीक है, कि लड़की को भूखी मारेंगे। और क्या कहेंगे, क्या संबंध कराएंगे, कैसे कराएंगे, कुछ तो करे। और जब अब ये तो हो गया, तुम्हारा जॉब नहीं लगा, तुम्हारा काम धंधा नहीं रहा तब तक, अब काम धंधा लग गया, जॉब लग गया, सर्विस करने लगे, व्यापार करने लगे, व्यवसाय करने लगे, कहीं दुकान डाल ली, कुबेरेश्वर भंडारी की कृपा से कहीं दुकान पर बैठ गए, और बाबा ने तुम्हारे ऊपर जब करुणा कर दी, फिर तुम्हें ना तो मौसी को कहना है कि लड़की देखो, ना रिश्तेदारों को कहना है कि संबंध देखो, फिर तो उड़ उड़ के संबंध सामने आ जाएंगे। साहब ऐसा जोरदार छोरा, इतना बढ़िया, ना तो कछु खाए ना कछु पिए, इतना जोरदार व्यवहार नेचर। अब उसकी कितनी गलती दिख रही थी कि तुम्हारा छोरा तो मुंह फटे। जब जॉब नहीं लगी थी, अब कहते हैं मुंह फटे, कुछ भी बोल देता है, इसमें तो अकल ही नहीं है, ये तो बेवकूफ है, ये तो ऐसा है, घर में बैठा रहता है, दोस्तों के साथ घूमता रहता है। अब उसी की वैल्यू कितनी बढ़ गई। हम तो इस कुबेरेश्वर धाम से बाबा से विनती करेंगे, इस आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जिस भाव से आप कथा सुन रहे हो, मेरा कुबेर भंडारी आपके चेहरे पर वो स्माइल दे, वो प्रसन्नता दे कि आपके रिश्तेदार आपके लिए कुछ भी कहें, पर जनमानस एक बात तो कहे कि लड़का है तो यही है, छोरी है तो यही है, व्यवहार है तो यही है, और उसके लिए उसका सम्मान, उसका मान, उसकी प्रतिष्ठा। मेरा युवान बहन भाइयों से निवेदन है कि आप शंकर की आराधना तो कर कर देखो। बैकुंठवासी चने का ठेला लगाते थे, आप सबको मालूम होगा। पढ़ाई भी करी तो दूसरों की किताब से, दिन में वो पढ़ते थे तो रात को हम पढ़ते थे। कपड़े भी पहने तो मित्रों के पहनकर एग्जाम दिए आते थे। फीस जमा करने का समय आता था तो दिन टाल दिया करते थे। एक टीचर के यहाँ ट्यूशन पढ़ी और पढ़ने के बाद उसने कह दिया था कि हम आपसे फीस नहीं लेंगे, पर जिस दिन 2-3 महीने की ट्यूशन पूरी हो गई तो उन्होंने कह दिया फीस ला कर देना। जिसके यहाँ खाने का नहीं होगा वो फीस कहाँ से ला कर देगा। जब इस जैसे व्यक्ति को मेरे शंकर ने हाथ पकड़ लिया और आज पूरे विश्व में ले जाकर छोड़ दिया, तो आपको छोड़ेगा क्या। मेरे भारत की बेटियां हों, बेटे हों, युवान बहन भाई हों, मेरा तो कहना रहेगा कि
हारना मती कभी जिंदगी में। उंगली उठाने वाले उठाते रहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे, और आपके दिल में, हृदय में शंकर को बिठाकर रखना। मैं ये नहीं कहता कि आपके इष्ट को आप भूल जाओ, आपके इष्ट का भी आप स्मरण करो, पर मृत्यु लोक का देव है महादेव, जो पास में होता है ना, वो बहू कितनी भी बेरी हो पर पास में होगी, दुख होगा तो यही आएगी, पुणे और मुंबई वाली नहीं आएगी। फोन लगाकर भले बोल देगी मम्मी कुछ ले लो खा लो चक्कर आ रहे हैं, पर वो नहीं आएगी, पास वाली आएगी, भले वो गाली देती हो, अपशब्द कहती हो, ताना देती हो, पर आएगी वही। उसी तरह सबको बुलाकर देखना, और एक बार मेरे देवादिदेव महादेव को बुलाकर देखना। मृत्यु लोक का एक एक कंकर शंकर है साहब, कब निकल कर आ जाएगा, सामने खड़ा हो जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा। आपके दुख में, आपकी तकलीफ में, आपके कष्ट में, आपकी रोग में, आपकी बीमारी में, आपके हर पल कहीं कर्जा हो गया, कहीं व्यापार नहीं, कहीं कुछ नहीं, इस दुख को भगवान दिया है जानकर कर कि अब परख ले, तेरे अपनों में तेरे गेर छुपे हुए हैं, तेरे अपनों में कुछ ऐसे छुपे हुए हैं जो तुझे कब बर्बाद कर सकते हैं। और परख ले, ये समय है तेरा परखने का कि गेरों में भी कुछ अपने छुपे हुए हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि दूर से गेर जिसको तुम पहचानते तक नहीं हो, और वो तुरंत आकर कह देते हैं क्यों चिंता करता है भाई, क्यों चिंता करती हो जीजी, क्या करना, टेंशन मत लो। वो गेर भी अपने हो जाते हैं। वो समय यही दुख का है। सुख तो आएगा। इस व्यासपीठ से ये भादो के महीने में, आज बलराम जी की छठ है, दाऊ जी महाराज का जन्म दिवस है, शेषनाग का अवतार आज पृथ्वी पर भगवान दाऊ जी महाराज के रूप में हुआ था। ये मेरा विश्वास कहता है, ये शिव महापुराण की कथा कहती है। आपने अगर शंकर की, और अभी अगर दुख की घड़ी भी चल रही है, अगर दुख का समय चल रहा है, तकलीफ चल रही है, बहुत अच्छी, शंकर को छोड़ना मती। चाहे दुनिया का कितने ही व्यक्ति कह दे तो भी कह देना मैं शंकर की निंदा नहीं सुन सकता, मैं शंकर के लिए एक शब्द नहीं सुन सकता, एक शब्द नहीं सुन सकता। और मुझे विश्वास है कि मेरा देव अधिदेव महादेव, वो कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल, मेरा विश्वनाथ, मेरा ओमकार, उसने अगर मेरी पुकार सुनी है और मैंने दिल से अगर कथा सुनी है, तो झोली अगर लेकर मैं आया हूं उसके दरबार में, तो खाली कैसे जा सकता हूं, कैसे खाली जाऊं। बस लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। शरीर से प्रेम मत करो, ये बहुत सुंदर दिखता है, ये बहुत अच्छा है, इस शरीर का प्रेम नहीं होना। भगवान राम की मूर्ति कितनी सुंदर है, कृष्ण भगवान की मूर्ति कितनी सुंदर है, शंकर भगवान की मूर्ति कितनी सुंदर है, जगदम्बा की मूर्ति कितनी सुंदर है। ये केवल एक मूर्त से प्रेम नहीं है, ये केवल एक स्वरूप से प्रेम नहीं। जो परमात्मा छुपा हुआ है, उस मूर्त के अंदर जो शिव तत्व छुपा हुआ है, हमें उसको पहचानना। हमें उस शंकर को पहचानना। दुख मिले कितना ही मिले, हारना नहीं है। अभी कल शाम को 6:30 पौने 7 की बात होगी। एक माता जी ने फोन कर कर कहा कि गुरुदेव को धन्यवाद दीजिएगा, मैंने मेरे बेटे को कहा था तू ओलंपिक में जा रहा है, मैंने सुना है कथा में कि तू एकांत का जो शिव मंदिर हो एकदम अकेला, जहां शंकर कहीं एकांत में हो, उस शंकर की तू आराधना कर ले एक बार। और वो बच्चा, वो बेटा शिव की आराधना में कुछ दिन लगा, मेहनत भी करा और शंकर की आराधना।
उस बेटे ने कहा, माँ शंकर भगवान का मंदिर बहुत कचरा पड़ा होता है, मैंने साफ भी कर दिया है, सब कर दिया है, अब बाबा चाहेगा तो मेरे जीवन के भी जाले साफ कर देगा और एक दिन मुझे चमका ही देगा। वो बच्चा जब ओलंपिक में निकल गया तो शंकर के मंदिर का, उसकी माँ का कहना था, हम तो जानते नहीं, नाम भी स्मरण नहीं, पर शिव को उसने पूरे मंदिर में शंकर को जल से अभिषेक का आनंद लिया। शिव तत्व को जान गया वो कि शंकर तत्व क्या है, शिव नाम क्या है, शंकर का अनुमोदन क्या है। एग्जाम देने से पहले, परीक्षा देने से पहले, कंपटीशन एग्जाम में बैठने से पहले, किसी भी तैयारी को करने से पहले आपको एक तैयारी करना है कि शंकर मेरे साथ है। दुनिया तुम्हारे साथ है ये एक अलग बात है, सब तुम्हारे साथ में ये एक अलग विषय है, पर शिव मेरे साथ में है, मतलब जो एक विल पावर है, जो एक बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, जो बहुत बड़ी एनर्जी है, वो हमारे साथ है। और शंकर कहाँ है? पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं कि श्वास शिव है, जब श्वास निकल गई तो शव है, श्वास ही शिव है, शिव है तो शरीर है, और श्वास निकल गई तो शव है। शरीर शिव से है, ये शरीर शिव से है।